भैरवी साधना में क्या संभोग होता है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसके बाद ऐसा लगा कान में कोई फुसफुसा रहा है। फिर तेजी से ठंडी हवा, सट, बहुत तेज, जहाँ हवा का नामो निशान नहीं है। फिर आवाज आने लगी, फिर ऐसे लगा कोई आवाज चलने की आ रही है आपकी तरफ। संसार में कोई आंख उठा के देख नहीं सकता जब तक आपकी वो माता आपके साथ है। जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं वो भूतों में आने लग जाते हैं। कर्मों की गति अगर सही रहेगी तो वो काल चक्र सदैव आपके हित में रहेगा। कर्मों की गति अगर गलत रहेगी तो काल चक्र सदैव आपको। झूठ में इंसान तब तक लिप्त रहता है जब तक वो डर में रहता है। तंत्र से जो बीमारी ठीक होती है वो बीमारी वो होती है जो डॉक्टरी रिपोर्ट में नहीं आती पकड़ में। नकारात्मक सोच वो कूड़े की तरह होती है, वो अपनी बदबू फैलाने से बाज नहीं आती है। हमें एक रूम मिला हुआ था रशिया में। हाँ, तो हमें पता नहीं था वहाँ पे एक एंटिटी थी। तो रात को 12:30 बजे 2:30 बजे कभी भी वो दस्तक देती थी रात को। अच्छा। 2-3 बार हुआ। एक दिन हमने तो कह दिया हिंदी आती है तो बात कर, बैठ के, नहीं आती तो जाओ। मतलब कहना चाहते हैं कि एंटिटी और आत्माएं भी इसकी भूखी हैं, प्रेम की और सम्मान उन्हें की। भी मुक्ति चाहिए। कौन रहना चाहता है बंद के और 200 साल 150 साल या युग तक, जब तक खत्म ना होता। कि अगर आपके पितर आपसे नाराज हो जाएं तो बहुत नुकसान कर सकते हैं। राजा को रंग को राजा बनाते थे। अच्छा उसी के कर्म में है जिसकी आगे की यात्रा शुभ होनी है। हम बीज थे, बीज से हमें पौधा बनाया गया, तो किस तरह का जल दिया गया हमें। आप अच्छा नहीं दे सकते, बुरा मत दो। कर्म की रोटी खाना सीखो। कि मारण क्रिया कई प्रकार की होती हैं, जैसे हंडिया चलाना, एक सूखा मसान, ठीक है, वो चलाना, वो मारण क्रिया का हिस्सा है। कालिया मसान, एक भूत, वो चला देना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट वाला पर। आज का जो शो है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो भूत प्रेत पिशाच से जुड़े हुए होते हैं। आप मानते हैं कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, इस तरह के न जाने कितने नाम हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो होते हैं, नहीं होते हैं। सदियों से ऐसी बातें चली आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे तंत्र मंत्र में ऐसी ताकत होती है कि किसी को भी आप वश में कर सकते हैं, या एक मारण क्रिया के बारे में कहा जाता है कि वो जिस पर आप कर दें उसका जीवित बचना मुश्किल है। लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसे जो सवाल हैं, ऐसे जो संशय हैं लोगों के दिमाग में, उनका सही जवाब नहीं मिलता, क्योंकि सही जवाब देने वाले लोग कम हैं। ऐसे लोग कम हैं जो तंत्र साधना करते हैं और आपसे आकर वो बताएं कि कैसे की जाती हैं साधनाएं और इनका क्या महत्व है, इनका क्या इस्तेमाल है। तो आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो सीधे काठमांडू से आए हैं यहाँ पर। रुद्रनाथ अघोरी जी, बहुत स्वागत है आपका। महादेव, धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। तो मैं जैसा कि अभी परिचय बता रहा था इंट्रो में कि लोग कहते हैं कि अच्छा भूत होता है, प्रेत होता है, पिशाच होता है क्या, या ऐसा कुछ होता है कि आप किसी को वश में कर सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है, मैं जानता हूँ बहुत लोग पूछते हैं, मैं भी पूछूंगा, कि क्या वाकई में ऐसी एंटिटीज होती हैं जो हमको दिखती नहीं हैं लेकिन मौजूद रहती हैं हमारे आसपास। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, हमारी एक दुनिया है। साधारण जो साधक नहीं है, नॉर्मल है, उनकी एक दुनिया है। उसके बीच में एक परत है। उस परत को तोड़ने के लिए, उस परत में एंट्री करने के लिए साधनाओं से गुजरना पड़ता है, उस मार्ग पे चलना पड़ता है, तो आभास होता है। या फिर किसी के साथ वो पर्सनली अनुभव हुआ हो, उस चीज़ को घटित होते हुए देखा हो, परिवार में या आस पड़ोस में, तो विश्वास होता है, अन्यथा नहीं होता, काल्पनिक लगता है लोगों को। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, हमारे हनुमान चालीसा में भगवान के एक चीज़ है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये ऐसे नहीं लिखा गया है। आकारण कुछ भी नहीं होता है, कोई ना कोई कारण होता है इसके पीछे, है ना। तो
बजरंग बली, ठीक है, परम राम भक्त प्रभु के, ठीक है। तो ऐसे नहीं उनकी सेवा में, उनके अनुसरण में ये चीज़ें आई है। ये चीज़ें हैं अस्तित्व में तभी तो लिखी गई हैं। हमारे ग्रंथों में कोई भी चीज़ बेमतलब के नहीं है। कोई भी चौपाई, कोई भी पुराण, वेद में अगर किसी चीज़ की धारणा है, कुछ चीज़ लिखी हुई है, तो वो अनुभव के आधार पर, उसके आकार के आधार पर, उसके अस्तित्व के आधार पर लिखी गई है। जी, मेरा सवाल ये कि क्या आपका कभी, क्योंकि आप शमशान में साधना करते हैं, आप ऐसा काम करते हैं जिसमें इन सब चीज़ों का सामना होना बहुत सामान्य सी बात है, तो क्या आपका कभी एनकाउंटर ऐसी एनर्जीज से हुआ है? और अगर हुआ है तो उसकी कोई कहानी बताएं आप हमको। देखिए, बिल्कुल होता है। जब हम साधनाएं करते हैं, पर्टिकुलर मंत्रों का जाप करते हैं, तो शमशान किसका स्थान है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है। शमशान यानी शमशान महादेव, अघोर रूप, ठीक है, महाकाली, शमशान वासिनी, ठीक है, उनका स्थान है। भूत प्रेत पिशाच उनके गणों का स्थान है। जब देखिए आप किसी बड़ी एंटिटी का, आप किसी अपने इष्ट आराध्य तक का पहुंचने का समर्थ लगते हैं। अगर मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं उदाहरण के तौर पे, ठीक है, तो पहले मुझे आपके नीचे वाले से बात करनी पड़ेगी जो मेन गेट पे खड़ा है, बिल्कुल। ठीक है। वो मेन गेट वाला आपसे पूछेगा या उससे आगे कोई और होगा, उससे पूछेगा, फिर आप तक आएगा। एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। वही प्रोटोकॉल वहाँ भी पहले भूत प्रेत गण इन सबको आपको देखना पड़ता है। आपको परेशान करने आएंगे कि ये तोड़े, ये उड़ जाए, इसकी खंडित हो जाए, क्योंकि आप बड़ी ताकत को साथ जुड़ने जा रहे हो जिनके अधीन वो भी हैं। तो कोई नहीं चाहता कि वहाँ तक जल्दी से पहुँचे, और ईस्ट भी यही चाहता है, परीक्षा लेता है कि आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हो। तो इसमें वो समर्पण कितना है, ये डरता है या मेरे तक आता है, मृत्यु का भय है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं, रुकावट बनती हैं, गलती करने पे दंड भी देती हैं उसी वक्त। अच्छा, हाँ, कुछ ऐसा हुआ हो कभी याद आए आपको जो आप देखिए, साधना शुरुआती दौर में की आपने, तो गए होंगे तो डर तो लगा होगा। डर तो बिल्कुल लगा, स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर होता है। बिल्कुल लगा। तो ऐसी कोई घटना हुई हो? घटना घटित हुई है। एक इंसिडेंट हमने पहले भी बताया था, एक दूसरा हमें याद है, हम बताते हैं। गुरुजी ने बिठा दिया, हमें मंत्र दिया एक, कह रहे इसका अर्धरात्रि, ठीक है, 12:30 बजे शुरू करना है जाप और 3 बजे तक करना है निरंतर, ठीक है, आसन नहीं छोड़ना है। हमने, और कह रहे आंख बंद करके करोगे और एक दिया लगा के करोगे सिर्फ, और कुछ नहीं। हम बैठे, जाप शुरू किया, कुछ समय बीत गया। उसके बाद ऐसा लगा कान में कोई फुसफुसा रहा है। अच्छा। ठीक है, फिर तेजी से ठंडी हवा सट, बहुत तेज, जहाँ हवा का नामो निशान नहीं है, चलने लगी। ठीक है, फिर आवाज़ आने लगी, फिर ऐसे लगा कोई आवाज़ चलने की आ रही है। तो ये जब भय अंदर बनता है ना, उस भय के बीच का समय और इस जाप को ख़त्म करने का समय के जो बीच का समय होता है ना, वो बहुत भयवे होता है। वो डर की आकांक्षा, वो डर का महत्व इंसान तभी समझ सकता है जब उसने उसे अनुभूत किया, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये चीज़ें रोकती हैं। तो हम तो डर गए, हमने आँख खोली, इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा। ठीक है, तो जैसे ही करा, फिर हम आँख खोल के कर रहे थे, इतने में गुरुजी आ गए दोबारा। वो डांट पड़ी, कह रहे मरना तो एक दिन सबको है, ऐसे मरेगा तो अच्छा है ना, दोबारा मुक्ति मिल जाएगी जल्दी से और दोबारा आगे बढ़ेगा। मर जा, कल का मरता भी मर जा ऐसे, लेकिन डर के जीना मेरे शिष्यों का काम नहीं है। फिर उन्होंने दोबारा बिठाया। तो ऐसे करते करते फिर एक बार हमें कलवा वीर होता है, महाकाली का गण है, उसके दर्शन प्राप्त हुए थे। वो क्या होता है कलवा वीर जैसे? माँ काली के आगे चलता है, आगे आगे। अच्छा। हाँ, वीरों में संज्ञा है उसकी। अच्छा। हाँ, वो तामसिक भोग लेता है, तामसिक भोग पे चलता है। तामसिक भोग मतलब मांस मदिरा? हाँ, सिगरेट। अच्छा, सिगरेट भी पीता है? हाँ, तंबाकू। देखिए, सिगरेट तो अब चलने लग गई है, पहले तो तंबाकू चला करता था। हाँ, है ना, हाँ। कपूर पे जला के दे दिया उसे तंबाकू। अच्छा, तो वो देवी काली के साथ चलते हैं आगे, उनका काम जो है साथ में देखिए, देवी महारानी है, स्वयं परा आदि शक्ति है, स्वयं प्रकृति है। उनके अधीन संपूर्ण जगत के गण प्रेत भूत पिशाच सेवा में लगे रहते हैं। जब हम माँ से कोई अर्जी लगाते हैं ना, तो माई के वो सेवक काम करते हैं।
अच्छा। हाँ, माई सुनती है, हम्म। माई माई बोल के रखती है कि ये मेरा प्रिय है, इसे कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। हम्म। एक हमने सुना है कि जैसे हम पूजा भी करते हैं, पूजा पाठ होती है घर में, तो 64 योगिनियों की पूजा की जाती है। हम्म। वो क्या है? वो उसका भी देखिए, इसी तंत्र से ही मुझे बिल्कुल, लगता है कनेक्शन है। हाँ, इनमें 3 योगिनियाँ मुख्य हैं, हम्म। है ना? हम्म। ज़्यादातर उन्हें पूजा जाता हम्म। है ना? तो ये गुप्त रहस्यों में होती हैं योगिनियाँ, अच्छा। ठीक है? इनके साथ यक्षिणियाँ भी होती हैं, हम्म। यक्षिणियों को भी पूजा जाता है, ठीक है? देखिए, आप किस स्वरूप को पूज रहे हैं, जब आप इनकी सिद्धि लेने लगते हैं, जब प्रत्यक्षीकरण होता है, आप किस रूप में इन्हें अपना रहे हैं, हम्म। ये भी महत्व करता है। अच्छा। ठीक है, आप कैसे वचनों से किस रूप में, माँ के रूप में देख रहे हो, मित्र के रूप में देख रहे हो, भार्या के रूप में देख रहे हो, हम्म। ये भी चयन साधक को अपनी बुद्धि अनुसार करना चाहिए। और मात्र रूप से अच्छा रूप कोई नहीं है। हम्म। अगर आपने मात्र रूप में इनकी सेवा करी है, मात्र रूप में इन्हें अपनाया है, तो आपको पुत्र के भांति लालन पालन करती हैं ये। हम्म। हाँ, आपकी तरफ संसार में कोई आंख उठा के देख नहीं सकता जब तक आपकी वो माता आपके साथ है। अच्छा। हाँ, ये परम सत्य है। हम्म। अगर कोई देखता है तो हम्म। वो अपने कर्म का, ठीक है, फल स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। ये वो हैं। और जो समय नहीं लगाती हैं हम्म। कि इतने टाइम में फल मिलेगा, इतने, वो तुरंत सजा देती हैं कि पुत्र की तरफ गलत दृष्टि क्यों डाली, या पुत्री की तरफ गलत दृष्टि क्यों डाली। लेकिन इसमें एक चैन और, हम्म। आप गलत नहीं होने चाहिए, हम गलत नहीं होने चाहिए। अगर हम गलत हैं तो जैसे माँ मारती है वैसे ये भी मारती हैं, कान मरोड़ती हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि काम क्या है माता का? पुत्र को सही रास्ता देना, सही दिशा दिखाना, हम्म। ठीक है? अब ये हम पे निर्भर करता है, हम सही चयन कर रहे हैं या गलत चयन कर रहे हैं। भगवान ने बुद्धि दी है, हम्म। उसे हम कितना सही दिशा में ले जा रहे हैं, कितना नहीं, हम्म। ये हम पे निर्भर करता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। हम्म। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे एक सामान्य व्यक्ति के जहन में आता है कि कई बार हम फिल्मों में देखते हैं भूत जो दिखाया, बॉलीवुड हॉलीवुड, बड़ा विभत्स टाइप कोई चेहरा, या कभी कंकाल या वो। तो आप चूंकि ऐसी एनर्जीज के बीच में साधनाएं करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि भूत की उसका आकृति क्या होती है, कैसे दिखता है, उसका अपीयरेंस प्रेजेंस कैसी होती देखिए, एक चीज़ समझिए, है? भूत कौन बनता है पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी। जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं, अच्छा। ठीक है, वो भूतों में आने लग जाते हैं, हम्म। ठीक है ना? समय से पहले चले गए, ठीक है, जब तक समय पूर्ण नहीं होगा वो यहीं रहेंगे। और हम्म। गलती से किसी तांत्रिक के हाथ में फंस गए, कुछ हो गए, तो वो 50 तरह की गलत चीज़ों का काम करवाता है। अच्छा। पीड़ा, यातना इन्हें भुगतनी पड़ती हैं, हम्म। ठीक है ना? ये चीज़ भी सत्य है, हम्म। ठीक है? तो भूत ये नहीं है कि जैसा आपने सफ़ेद कपड़ों में फिल्मों में देख लिया आपको भूत वैसा ही दिखेगा। जो जिस हिसाब से अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है, वो उस हिसाब से ही दर्शन देता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे भूत है या कोई भी व्यक्ति है, जैसे इंसान भी होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, तो किसी का कोई व्यक्ति जा रहा है, कहा जाता है कि उसके पीछे हवा लग गई या कुछ पकड़ लिया उसको, वो क्यों इस तरह का काम करते हैं, जबकि उसका कोई वास्ता नहीं उस इंसान से, वो अपने रास्ते जा रहा है, अब उसको पकड़ लिया, उसको परेशान किया, ऐसे सुनने में आता है। आप तो जानते होंगे बेहतर कि असर है इस पे, भूत ने पकड़ लिया, इसको कर लिया, तो ये आत्माएं क्यों परेशान करती हैं किसी को? देखिए, एक चीज़ समझिएगा, हम्म। आत्माएं इसलिए परेशान करती हैं। हम्म। आज हम उदाहरण के तौर पे पितृ पूजा भी करते हैं, हम्म। भोग जल दिया लगाते हैं, इन्हें भी भोग की आदत होती है, अच्छा। ठीक है? आज कोई किसी पे भूत मसान क्रिया करता है तो मसान में भूत प्रेत ही जाते हैं ना, तो भोग चढ़ाया जाता है। हम्म। तो इसलिए साथ लग जाते हैं, एक तो परेशान करने के लिए, या यहाँ से कोई मुक्ति का मार्ग मिल जाए, या ऑरा वीक है, ठीक है, तो 50 तरह के रीज़न बन जाते हैं। अब ये क्या कारण बनता है, ये जब सामने वो चीज़ होती है तब पता चलता है कि क्यों, कहाँ से आया, या किसी ने भेजा, या चौराहे से लग गया, ठीक है, या शमशान से लग गया, या किस चीज़ से आकर्षित हुआ, क्यों लगा है, कारण क्या है, 50 चीज़ें होती हैं। कभी आपका ऐसा हुआ सामना, जब कोई व्यक्ति परेशान हो और आपको बुलाया गया हो कि आप इसको इससे निजात दिलवाइए, तो उससे बातचीत हुई हो ऐसी एंटिटी से, ऐसी एनर्जी से, जिसने बताया हो कुछ कि क्यों आया, कैसे आया, फिर कैसे गया? हाँ, बिल्कुल हुआ हम्म। है ना? हम्म। ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। हम्म।
करने वाले बाहर के नहीं होते हैं, अपने ही होते हैं, ईर्ष्या और द्वेष में। अच्छा, हाँ, तो बताया उसने कि कैसे भोग पे चलाया गया, क्यों चलाया कहाँ गया। का मामला, क्या थोड़ा बताएं इसका। दिल्ली का मामला था, है ना। अच्छा। वहाँ पे इसको एक था, मसान की चीज़ थी, उसे चलाया गया था और बलि दे के चलाया गया था। बलि इंसान की या नहीं नहीं, जीव? जीव की बलि, जीव की। जैसे बकरा हो गया, अच्छा। मुर्गा हो गया, अच्छा। है ना। मतलब रक्त दे के चलाना। हम्म। ठीक है। अब कई जगह लोग क्या करते हैं, जो अच्छा तांत्रिक है या बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहता है किसी के ऊपर, वो अपने रक्त को सुई से निकाल के वो चढ़ाता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? एक मानव रक्त अपना देना, कि मैं तेरे लिए अपना रक्त दे सकता हूँ, क्या तू मेरे लिए एक नहीं कर सकता। ब्लैकमेलिंग टाइप से। एग्जैक्टली, जबरदस्ती इमोशनली कार्य करना। ब्लैकमेल हाँ या जबरदस्ती कुछ। हाँ। तो क्या ये आत्माएं ऐसी होती हैं, इनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती कि आपको इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया, आपने बांध लिया इनको, या आपने कोई काम करवा लिया, ये कैसे संभव होता है? देखिए, आज एक बात समझिएगा, हम्म। ये अब से नहीं, युगों युगों से सिर्फ वचनों पे भक्त का, भगवान का, प्रेतों का, असुरों का संबंध चलता आ रहा है। ये अब से नहीं, पुराने कालों से। ठीक है। उदाहरण के तौर पे, ठीक है, महादेव ने किसी को तथास्तु कह दिया, तो उससे क्या वरदान वापसी लिया जाता था? नहीं। या उसे उंगली लगाई जाती थी? उदाहरण के तौर पे रक्त बीज, उसकी मृत्यु स्त्री तत्व के से लिखी है, प्रकृति तत्व से लिखी है, तो माँ गौरी को माँ काली बनना पड़ा। क्या महादेव उसे नहीं मार सकते थे? क्या भगवान विष्णु उसे नहीं मार सकते थे? क्या ब्रह्मदेव उसे दंडित नहीं कर सकते थे? कौन नहीं कर सकता था? लेकिन वो अपने वचनों से बंधे हुए थे, उसे वरदान दिया था, इसलिए महागौरी को महाकाली बनना पड़ा। तो इसी प्रकार जब साधक साधनाएं करता है, सिद्धि लेता है, ऊपर सामने हो जाती हैं, तो वो सबसे पहले वचन यही रखता है कि जब मैं आपका आह्वान करूं, आपको आना पड़ेगा और मेरा कार्य करना पड़ेगा। वो वचन को स्वीकार करती हैं, तो फिर वो प्रसाद, माला, फूल उन्हें समर्पित की जाती है। तो वचन में बंध गए। अब गलत साधक कर रहा है, दोष उनका कहाँ से? लेकिन फिर वो निकलने का मार्ग भी ढूंढ लेती हैं। अच्छा। शेर को सवा शेर और सवा शेर को शिकारी कहाँ मिल जाए, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। बिल्कुल। समय बहुत बड़ा है। काल चक्र के गर्भ में क्या छुपा है, कोई नहीं जानता। नियति आपको किस चक्कर में कहाँ लाके कैसे फंसाती है, कोई नहीं जानता। तो ये चक्रव्यूह है एक तरह का। इसलिए कर्मों की गति अगर सही रहेगी तो वो काल चक्र सदैव आपके हित में रहेगा। कर्मों की गति अगर गलत रहेगी तो काल चक्र सदैव आपको नीचे दबाने की कोशिश करेगा, मार्ग स्वयं ढूंढ लेगा। और ये मार्ग कोई और नहीं ढूंढता, जिसको आपने सिद्ध कर रखा है, जिसे आप भोग प्रसाद दे रहे हो, वही इस जंजाल से निकलने के लिए नियति तय कर देती है आपकी। तो इसीलिए कहा जाता है कि तंत्र जो है वो एक दुधारी तलवार की तरह होती है। शेर की सवारी। शेर की सवारी है। अगर आपने इसे नहीं समझा तो ये आपको खत्म कर देगा। इसके नियमों का पालन नहीं किया तो ये आपको निगल लेगा, मेरे को निगल लेगा। समय पे देखिए, आपने किसी चीज़ का आह्वान किया जब आप पे नहीं थी, आप तो बड़ा, हम लोग बड़ा बैठ के माला घुमा रहे हैं, ठीक है, जब तक मेरे पास नहीं थी। आज मेरे पास कोई चीज़ आ गई, मैंने माला घुमाना छोड़ दिया, वचन में लेने के बाद मैंने भोग लेना छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट मारेगी वो। इसलिए इसे शेर की सवारी कहा जाता है। इसमें एक बार आप घुस तो जाते हो, वापसी निकलने का रास्ता नहीं है। तंत्र से नहीं है, ये नियति है। ये वो है ब्रह्मांड का चक्र जिसमें आप एंट्री तो कर गए, वापसी नहीं है। वापसी सिर्फ शिवलोक को गमन, अगर कर्म अच्छे हैं तो। ये साधक कितने प्रकार के होते हैं? साधक, देखिए, साधकों की संज्ञा, एक साधक कहलाता है, एक वीर साधक कहलाता है, एक पशु बुद्धि साधक कहलाता है। अच्छा। हाँ। क्या फर्क है इनमें? देखिए, साधक वो जो अपने आप को साधना शुरू कर रहा है, डर के माहौल में बैठ के अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, अपने आप को समझने की और सत्य को समझने की कोशिश कर रहा है, वो साधक। वीर साधक वो जो डर से आगे निकल चुका है, जो सत्य को पहचान चुका है, जहाँ आसन लगाया वहीं बैठ गया, उसे संसार से कोई मतलब नहीं है, उस समय लिप्त है तो अपनी साधना में, अपने इष्ट के मिलन में लिप्त है। और पशु बुद्धि साधक वो जो मनमुखी होता है, गुरुमुखी नहीं, जो मनमुखी होता है, जो तंत्र के नियमों को ताड़ ताड़ करता हुआ अपनी नियमावली अलग बनाता है,
ठीक है, अपना मार्ग अलग चुनता है, जो पात्र को देना चाहिए वो कुपात्र को देता जा रहा है, वो पशु बुद्धि, वो अपना पतन स्वयं करता है। तो आजकल जो तंत्र बदनाम हो गया है, बहुत सारा उसका व्यवसायीकरण हो गया है। हम देखते हैं, सुनते हैं कि हम आइए बंगाली तांत्रिक वश में कर लेंगे, किसी को वश में करना है, किसी को मारना है, नौकरी में अच्छी सफलता के लिए, ऐसे बहुत सारे आजकल एडवर्टीजमेंट आने लगे हैं, कहीं देखिए आप, छपे रहते हैं। तो ये लोग कौन होते हैं? क्या ये तंत्र का यही यूज़ होता है? तंत्र, आप एक बात बताइए मुझे, हमारे 4 वेद हैं, हमारे तंत्र शास्त्र हैं, हाँ, हमारे पुराण हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमारे छोटे ग्रंथ भी हैं। कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि तंत्र का ऐसे प्रचार करो? कहाँ पर ये लिखा हुआ है? मेरे को एक ग्रंथ बता दो। ये प्रचार करने वाला स्वयं मनुष्य है, इसको फैलाने वाला, मैंने क्या बोला, पशु बुद्धि जो होगा वो स्वयं का पतन खुद करेगा। प्रचार करने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, साधना तंत्र किस लिए, पहले ये तो समझो। तंत्र मोक्ष का मार्ग है, आगे बढ़ने का मार्ग है, जीवन से मुक्ति पाने का मार्ग है, सत्कर्म में जाने का मार्ग है। तंत्र वो है। तंत्र ये थोड़ी है 100 घंटे में रिजल्ट पाएं, ठीक है, हाँ। मारन करवाएं। ये तंत्र का हिस्सा कब से हुआ? क्या आपको गुरु ने ये सिखाया? क्या गुरु ने ज्ञान ये दिया? गुरु कभी भी गलत रास्ते पे नहीं डालता। ठीक है, अब कुपात्र खुद स्वयं हूं, ठीक है ना, मैंने कहा ना, पशु बुद्धि साधक वो जो कुपात्र को ज्ञान दे, जो पात्र को ना दे, जो पात्र ही नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, और ज्ञान बांटता जा रहा है, गलत हाथों में अब धरोहर को रख रहा है, ठीक है, तो ये पशु बुद्धि होते हैं। इन ऐसे लोगों की वजह से आज कुछ लोग इस कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, कहीं जगह आप देखिए, आज गुरु दीक्षा के नाम पे पैसा कितना लिया जा रहा है। हाँ, लिया जाता है। ठीक है, कितना पैसा लिया जाता है? आप मुझे एक ग्रंथ, चाहे वो तंत्र का हो, चाहे वो वैदिक हो, या एक शास्त्र उठा के बताओ, यहाँ पे लिखा है गुरु दीक्षा का इतना पैसा लगेगा, मैं अपनी पूजा भक्ति छोड़ दूंगा। कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं है। तो फिर क्यों? इसमें गलती उनकी नहीं है, मांगने वालों की। ठीक है, इनमें गलती उनकी है जो दे रहे हैं। जब हम गलत कर रहे हैं, आज मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसका मेन जिम्मेदार हूँ, आप नहीं। ठीक है, यही चीज़ है, ये चीज़ को हमें रोकना चाहिए। एक चीज़ और बड़ी जोड़ी जाती है अघोर के साथ में, अघोर साधना में, भोग और वासना को। उसका क्या संबंध है अघोर वासना से, भोग? देखिए, पहले तो बात समझिए, वाम मार्गी होते हैं। हाँ, ठीक है, वाम मार्ग में 5 चीज़ें आती हैं: मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा, पंचमकार। ठीक है, मांस यानी अपने मांस को तपाना, मदिरा यानी उसके नशे में रहना, ईस्ट के। ठीक है, मैथुन यानी स्वयं की आत्मा में मैथुन करना, लिप्त होना। ठीक है, मुद्रा यानी जो हम मुद्राएं बनाते हैं, लिंग मुद्रा, ठीक है, ये मुद्रा, योनि मुद्रा, ठीक है, नरसिंह मुद्रा, जितनी हम मुद्राएं बनाते हैं उन मुद्राओं के साथ अपने देवी देवताओं को, अपने ईष्ट को प्रसन्न करना, जो जिसका है, काली मुद्रा। ठीक है, मत्स्य यानी ठंडे जल में भी बर्फ़ पड़ रही हो, मछली एकदम जिंदा रहती है, रिक्ति अपना कार्य करती है, किसी भी हाल में, किसी भी तरह अपने उस कार्य को, अपने यात्रा पद को निरंतर करते रहना, इधर उधर ध्यान नहीं देना। ठीक है, ये है एक्चुअली। ठीक है, अब देखिए, ये कुछ क्रियाएं होती हैं जैसे आपने बोला, लेकिन ये बहुत गुप्त होती हैं। ठीक है, इसके लिए उस परम तत्व तक पहुंचने के लिए उस योग्य होना भी तो चाहिए। ठीक है, उस योग्य हुए नहीं और करने चले वो साधना। ठीक है, इस साधनाओं के अंतर्गत आज बदनाम हो गई है कौन सी? भैरवी साधना। ठीक है, क्योंकि भैरवी साधना के अंतर्गत ये बताई गई है। तो मेरा एक सवाल है, ठीक है ना, आपने सामने वाले के साथ साधनाएं के लिए आपने उसे प्रेरित किया कि हम भैरवी साधना करेंगे, सामने वाला मान गया। ठीक है, अब आपने उसे भैरवी रूप धारण करवाया, वो तो देवी तुल्य हो गई, तो आप कैसे वो साधना कर सकते हो? भैरवी साधना में क्या होता है? भैरवी साधना एक गुप्त क्रियाएं हैं, गुरु के साथ समझ के, जान के उसे आगे बढ़ाया जाता है ना। लेकिन भैरवी साधना ये नहीं है कि आप हर एक को बोलो, हर एक के साथ करो।
ठीक है, ये एक गुप्त क्रिया है जो कुपात्र के हाथ में कभी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसके नाम पे भी आज बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। भैरवी साधना में क्या संभोग होता है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं, लेकिन उसे संभोग अवस्था नहीं कहेंगे। ठीक है, वो एक क्रिया, एक मुद्रा ऐसी होती है कि उस अवस्था में बैठ के कुछ मंत्रों का जाप होता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है, ना इसे करना चाहिए। ठीक है, ना इसके बारे में विचार करना चाहिए। ठीक है, आपकी पद्धति तरीके अलग हैं, उन तरीकों से चलना चाहिए, नियमावली बननी चाहिए। आज 2 साधना करने से कोई साधक नहीं होता है, 3 साधना करने से कोई साधक नहीं होता। आज मैं स्वयं को भी साधक नहीं कहता हूँ, मैं तो अभी अपने आप को साधने के मार्ग पे चल रहा हूँ। जिस दिन मैं साध लूँगा, जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे को मेरा इष्ट प्राप्त हो गया, मैं उसके चरणों की सेवा के लायक हो गया, तो मैं साधक हूँ। अभी तो बस यात्रा का हिस्सा हूँ। तो इसका आपका कहना है कि बहुत से लोग जो अघोर में आ गए हैं या साधनाओं के नाम पर, ये भैरवी साधना के नाम पर ऐसा गलत काम कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है? बिल्कुल। तो इसमें क्या जो आप लोग हैं या कोई और लोग हैं, उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है इन चीज़ों को? देखो, इसको रोकने की जिम्मेदारी एक स्वयं में जागरूक होना। तंत्र कोई शॉर्टकट का मार्ग नहीं है। ठीक है, तंत्र कई जन्मों की प्यास होती है, कई पूर्व काल का आपका छूटा हुआ कर्म होता है जो आपको यहाँ इस मार्ग में धक्का देके दोबारा लाता है, ताकि आप अपनी यात्राओं को धीरे धीरे आगे और पूर्ण कर सको। ठीक है, आगे बढ़ सको। तंत्र हर एक के लिए नहीं है, ये कॉपी पेस्ट की दुनिया नहीं है, ये सत्य की दुनिया है। ये दो आपकी वाली बात दोधारी तलवार है। इसमें घुसना है तो पहले इतना समर्थ रखो कि आप एक समय में, ठीक है, अपने आप को संसार से विरक्त भी कर सको और संसार में रख भी सको। ये तो खैर बात सही है। अच्छा, मैं आपको कहीं सुन रहा था तो आपने कहा कि हम जो इंसान हैं तो है ही हैं, दूसरे और लोग हैं हमारे आस पास, तो उनकी अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं हर लोग की। तो ऐसी कौन कौन सी एंटिटीज़ होती हैं दूसरे लोगों की जो पृथ्वी पर आती हैं, जो आपने देखी हैं, जिनके बारे में सुना है आपने? पाताल लोक की कई चीज़ें ऊपर आती हैं। अच्छा। पाताल लोक है जैसे, ठीक है ना, उसकी कई चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब भूत प्रेतों की दुनिया अलग होती है, वो भी आपको दिखता है। आज आप और मैं बात कर रहे हैं अभी, आपको क्या लगता है यहाँ पे कोई नहीं है? हाँ, मुझे नहीं दिखता तो यही लगेगा कोई नहीं, क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ क्योंकि वो दुनिया अलग है, वो बहुत दुनिया सूक्ष्म है। हर जगह, हर समय कोई ना कोई आपको सुन ज़रूर रहा होता है और समझ ज़रूर रहा होता है। जिसका ऑरा स्ट्रांग होगा, जो उन चीज़ों को जानता होगा, उसे उस चीज़ का महसूस हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, हम किसी घर में घुसे, सर भारी होने लग गया, अजीब सी वाइब्स आने लगती, तो इसका मतलब वहाँ कुछ है, तभी तो महसूस हुआ। तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। लोग होते हैं, हर एक चीज़ होती है। हमारे तंत्र शास्त्रों में कई जगह ऐसा भी बताया गया है, कुछ पद्धति, रसायन पद्धति से हवन करने से उस लोक में प्रवेश होता है। कुछ यंत्र ऐसे बनते हैं, उन यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित करके यंत्रों की पे जाप करना पड़ता है, त्राटक करना पड़ता है, तो वो लोक खुलने लगता है। ठीक है, वो दुनिया के साथ हम कनेक्शन करने लगते हैं। तो ये देखिए, अध्ययन का विषय होता है। जब तक अनुभव नहीं करोगे, जब तक आप इसे स्वयं, देखिए मेरे कहने से नहीं होता है कि मैंने ये कह दिया वो सत्य है। बात को समझना, सत्य वो जो अनुभव हो। लेकिन अनुभव कैसे होगा? अनुभव होता है स्वयं उसमें उतर के, भाग लेके, भागने से नहीं। या तो भाग लो या भाग लो, दोनों में से एक ही रास्ता होता है। भाग लो, समय दो, तब पता चलेगा कि ये काल्पनिक है या सत्य है। कहने में तो कुछ भी कह दो, हम कह कुछ भी सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन सत्य आप अनुभव करो तो कहो, नहीं तो मत कहो, है ना। आपको क्या पता, आपने उस क्षेत्र में, आज मेरे से कोई पूछे कि आप डॉक्टरी के बारे में क्या जानते हैं, मैं शून्य हूँ, तो मैं कहूँ क्यों? क्योंकि मैंने अनुभव ही नहीं किया। ठीक है ना, मैंने जब अनुभव नहीं किया तो मैं उस बारे में क्या कहूँ कि ये ऑपरेशन ऐसे होगा या ऐसे होगा। जिन्होंने पढ़ाई करी है, जिन्होंने उस पर स्टडी करी है, वो मेरे से अच्छा एक साइंटिफिक तरीके से सही मार्ग, सही तरीका बचाव का देते हैं, सही मेडिसिन देते हैं। उसी प्रकार हमारी ये जो दुनिया है, जिसने अनुभव किया है, जो इस यात्रा पे चला है, वो ही बता सकता है ना। जिसने किया ही नहीं, अब जैसे साइकिल चलाने नहीं आती है, उससे पैडल आप क्या मरवाओगे?
बिल्कुल। तो वही मैं जानना चाहता था कि आपने अनुभव किया होगा अपने जीवन में। आप, मुझे लगता है 15-16 साल से या ज़्यादा जी आप जी साधना में हैं। जी। आप शायद अपने बारे में थोड़ा पहले बता दें, बीच में 1-2 लाइन, तो फिर मैं आगे बात करूँ। आप कहाँ से इधर क्यों जाना हुआ? देखिए, ये तो मुझे भी नहीं पता इधर कैसे आना हुआ। ठीक है, इससे पहले हम कास्टिंग डायरेक्टर थे। अच्छा। ठीक है, और कोरियोग्राफर भी रहे। अरे वाह। ठीक है, कहते हैं भगवती की इच्छा कोई पूर्व जन्म का कर्म होगा, नरसिंह देव की इच्छा, गुरु आशीर्वाद से हम इस मार्ग में कब आए, कैसे आए, नहीं पता। एक साधना करी, साधना से मैंने कहा ये चमत्कार भी होता है। ठीक है, हम नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी लग नहीं रही थी। फिर हमें एक बाबा जी मिले, बाबा जी ने कहा ये साधना कर लो, इतना खर्चा आएगा सामग्री का। उस समय जेब में पैसे भी नहीं थे। हमने इधर उधर से मित्रों से पकड़े, कुछ घर से लिए। आज से 15 साल पहले 8,000 रुपये उन्हें दिए। अच्छा। ठीक है, और वो साधना ली। हमने 11 दिन की साधना को पूर्ण किया। जॉब के लिए हम ट्राई कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने हमसे वो करवा दी। ठीक है, वो जब करवाई, ठीक है, तो जॉब लग गई थी। अच्छा। हाँ, 15 दिन के अंदर अंदर। मैंने कहा ये क्या चमत्कार है। फिर एक गुरु धारण किए, उन्होंने हमें भगवान वीरभद्र की साधना कराई। उसमें जो अनुभव हुआ, हमने जो लात खाई और हमें बुखार रहा, वो हम ही जानते हैं। वो क्यों हुआ, बुखार क्यों रहा, क्या हुआ? क्योंकि हम उस ताकत को छेड़ रहे थे जो महादेव का उग्र रूप है। हमने गणेश साधना नहीं करी, हमने नियम नहीं पकड़े, हम सीधा बैठ गए। किसी ने मंत्र दिया, हाँ। उन्हें देखो जो ज्ञान दे वो गुरु, उन्होंने हमें ज्ञान दिया साधना का, हम बैठ गए। लेकिन गुरुमुखी नहीं था, गुरु धारण नहीं किए थे, नियम नहीं था। बस क्या हुआ आपके साथ? लात खाई, फीवर हो गया। हाँ, फिर एक डर का माहौल, एक डर बैठ जाना, एक मृत्यु का भय होना, वो हमने महसूस किया। लेकिन समझ आया गुरु जब मिलता है तो गुरु आपको सत्कर्म और ज्ञान देता है। उसने, गुरु जी ने हमारे भय को ख़त्म किया, हमारे डर को ख़त्म किया। ठीक है, जब डर ख़त्म हो गया तो सत्य समझ आ गया। झूठ में इंसान तब तक लिप्त रहता है जब तक वो डर में रहता है। बिल्कुल। जिस दिन उसे सत्य समझ आ जाएगा ना, वो झूठ से विरक्त हो जाएगा। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि जाना कुछ नहीं है। हाँ। छाती पे रख के जो लकड़ियाँ रखी होती हैं वो भी नहीं जाती। हाँ, सही बात है, बिल्कुल नहीं आती। तो मैं दूसरी एंटिटीज़ की बात कर रहा था। कोई ऐसी एंटिटी जिससे आपका सामना हुआ हो, आपने जाना हो उसके बारे में, क्योंकि आप उस चीज़ को देखते और करते आ रहे हैं। जैसे आपने कहा ना, जो बेहतर जो करता है वही बेहतर देखिए, बता सकता देवी मसानी मेलेडी है, देवी रूप है, है। मसान की देवी है, मसानी मेलेडी के नाम से जाना जाता है। अच्छा। ठीक है ना। और गुजरात साइड में बहुत मान्यता है इस माँ के स्वरूप की। ठीक है ना, तो देखा है हमने, दर्शन हुए हैं। हाँ, तो बहुत उग्र और बहुत मतलब ऐसा रूप है कि भय इंसान डर जाए मसानी मेलेडी के। अच्छा। हाँ, चिता पे बैठी होती है, जलती चिता पे। अच्छा। हाँ, ये वो देवी है। तो दर्शन, देखिए, आपका विश्वास है तो आप अवश्य दर्शन करेंगे। ठीक है, साधारण लाइफ में और हमारी लाइफ में एक चीज़ का फ़र्क होता है। साधारण लाइफ में आज मैं आपके साथ बैठा हूँ ना, आपको मुझ पे और मुझे आप पे ट्रस्ट करने में समय लगेगा। बिल्कुल। सत्य एक रिश्ता बनाने में समय लगेगा, समय लगता है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अध्यात्म के नज़रिए से आपको पहले विश्वास करना होगा, तब वो आपको एहसास दिलाएंगे कि मैं हूँ। बिल्कुल। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ये कड़ी कहने को बहुत छोटी है, लेकिन ये हर एक चीज़ के परे है, ये ही जोड़ती है। भरोसा। भरोसा, वहाँ आपको पहले भरोसा, विश्वास पहले करना पड़ेगा, तब जाके वो अपनी प्रेजेंस फील कराएंगे। जब भरोसा ही नहीं है तो वो क्यों आएंगे? बिल्कुल। जब भरोसा ही नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है, ठीक है, मैं भरोसा नहीं करता आएंगे नहीं आएंगे, तो जो सोचते हैं काल्पनिक है तो उनके लिए फिर वो काल्पनिक ही रहेगा, क्योंकि भरोसा नहीं है। भरोसे से तो इंसान के आपस के रिश्ते ही नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आप तो सुप्रीम पावर से रिश्ता बनाने जा रहे हो, तो बिना भरोसे के कहाँ से बनेगा?
बिल्कुल। आप पाताल की एंटिटी की बात कर रहे थे, पाताल की एंटिटी की बात कर रहे थे आप, वो क्या होती है? पाताल में एंटिटियाँ जैसे पाताल नागलोक का भी हिस्सा हाँ, नागलोक भी होता है ना। हाँ। वहाँ महादेव का एक रुद्र रूप विराजमान रहता है। वो क्या होता है? पाताल भैरवी माता विराजमान हाँ, रहती है। पाताल भैरवी भी नाम सुना है, ये क्या है? ये सब थोड़ा बताएं इनके बारे में। ये उग्र देवी हैं, हम्म तंत्र में भी आती हैं, तंत्र के हिस्सा हैं। रुद्र रूप महादेव के, वहाँ के पाताल भैरव भी हैं, हम्म है ना, वो भी उग्र में आते हैं। वहाँ देखिए पाताल भी महादेव के अधीन है, माता के अधीन है। अच्छा। तीनों लोकों के अधिपति हैं वो, हर रूप में विराजमान है वहाँ पे। तंत्र उनसे ही निकला है। अगर जितनी मायावी शक्ति पहले समय में होती थी आपने देखी होंगी, ठीक है, सुना भी होगा कहानियों में, मुर्गा बना दिया, हाँ। बकरा बना दिया। ये जो विद्या है ये पाताल की विद्या है। अच्छा। हाँ, और ये विद्या सबसे पहले जो आई थी ये आसाम की तरफ से शुरुआत हुई थी इस विद्या की, ठीक है, जो अपना आसाम, बंगाल घाटी आसाम, ठीक है, वहाँ पर भी एक प्रॉपर एक गांव पड़ता है मायूंग, ये वहाँ से निकल के ये विद्या आगे प्रचलन में आई। अब तो खैर वो समय नहीं रहा, वैसे साधक नहीं रहे जो पहले के समय में थे, क्योंकि गुरुओं को पता था, समझदार थे गुरु, कि आने वाले समय में, ठीक है, विद्याओं का गलत उपयोग होगा, ताकत का गलत उपयोग होगा, अहंकार में आएंगे, सही ज्ञान कोई नहीं दे पाएगा। उन्होंने भी एडिशन को लिमिटेड कर दिया। आप जिसकी बात कर रहे हैं मायूंग गांव की, मैंने थोड़ा सा उस बारे में पढ़ा कुछ। उसको भारत में तंत्र की राजधानी भी कहा जाता है, उस गांव को, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है। वहाँ देखिए बड़ा मयूंग, छोटा मयूंग, बूढ़ा मयूंग के नाम से विख्यात है, ठीक है ना। उस गांव की आस्था, विश्वास अपने साधनाओं के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, क्रियाओं के प्रति अपूर्ण पूर्ण से ज़्यादा था। मतलब कहते हैं ना एक अंधविश्वास उनकी तरफ, अपनी भक्ति, तो वो ताकत उन्होंने अपने विश्वास से जीती। लोगों को 100% होता है, वो वहाँ पे 1001% करते थे। और वहाँ पे मुखिया मोस्टली, जो हमने भी सुना था, घर की स्त्रियाँ रही हैं, ठीक है ना। तो वो अपने में एक रहस्यमय दुनिया है मयूं। कभी जाना हुआ आपका? एक बार गए, तभी हमने बताया ना, बड़ा मयूं, छोटा मयूं। कैसा अनुभव रहा वहाँ? अच्छा अनुभव रहा। वहाँ मिट्टी में अलग ऊर्जा है। अच्छा। हाँ, वहाँ कहते हैं कि इन तंत्र शक्तियों से बीमारियों का इलाज कर देते हैं, बहुत से लोगों की लाइलाज बीमारियां हैं उसको सही करते हैं। देखिए वो तंत्र से जो बीमारी ठीक होती है, वो बीमारी वो होती है जो डॉक्टरी रिपोर्ट में नहीं आती पकड़ में। अच्छा। ठीक है, अगर मेरा पैर टूट गया, उदाहरण के तौर पे चोट लग गई है, तो वो डॉक्टर ही ठीक करेगा, तंत्र ठीक नहीं करेगा। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को इफेक्ट ही नेगेटिव एनर्जी का है, ठीक है, वो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। वो मेरे को जो इससे के बारे में, एनर्जी के बारे में जानता है, वो ही ठीक करेगा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइंस से परे हैं, ठीक है। प्रकृति वो रहस्य है, वो गूढ़ रहस्य है, जिसका ना तो कोई अंत समझ पाया, ना कोई छोर पकड़ पाया, ठीक है। अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ प्रकृति का रहस्य, ठीक है, क्योंकि प्रकृति स्वयं पर आदि शक्ति है, ठीक है। हम कितना ही जानते हैं उसके बारे में, कुछ नहीं जानते, हम क्षणभर मात्र ही जानते हैं, ठीक है, और फिर भी अहंकार में। तो ये चीज़ें जानने समझने। साधना की बात कर रहे थे, वाम साधना और एक दक्षिण साधना, दोनों में क्या फर्क है? दोनों की पद्धति अलग है ना। उसमें आपने पंचमकार बताए, वामाचार में पंचमकार आ जाते हैं। दक्षिणेश्वरी में, दक्षिण कुल में मोस्टली काली कुल को पूजा जाता है। अच्छा, है ना। और इसमें अधिकतर सन्यासी और गृहस्थ ज़्यादा मिलते हैं, है ना। गृहस्थी लोग दक्षिणाचार में ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा। वामाचार में आपको सन्यास ज़्यादा मिलेगा करते हुए तंत्र में। मतलब जिनका गृहस्थ नहीं होगा वो लोग वामाचार में करते हैं और बाकी लोग दक्षिण पंथ। हाँ। अच्छा, एक तंत्र को लेकर के सबसे जो खतरनाक माना जाता है उसको मारण क्रिया कहा जाता है, कि किसी पे कर दिया तो उसकी मृत्यु मतलब 24 घंटों के हिसाब से तय किया जाता है कि कब हो जाएगा। ऐसा मैंने सुना है, मैं नहीं जानता क्या सत्य है। वो क्या होती है और कैसे काम करती है?
देखिए, मारण क्रिया जो भी होती है, ये मसान की क्रियाएं होती हैं, शमशान की क्रियाएं होती हैं, है ना। ये तो अब करने वाले पे निर्भर करता है वो कौन सी शक्ति से कर रहा है। अच्छा, इसमें भी शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। देखो, जिसके पास भूत सिद्ध होगा हम्म वो भूत से काम लेगा, हम्म जिस पे प्रेत सिद्ध होगा वो प्रेत से काम लेगा, हम्म है ना। जिसका जैसा होगा उसके पास मतलब जो हथियार जिसके पास होगा उसका प्रयोग करेगा वो। उसका प्रयोग करेगा। तो इसमें फर्क क्या है, भूत से इस्तेमाल करना, प्रेत से इस्तेमाल करना, कैसे ये अलग अलग क्या काम करते हैं? देखिए, अगर कोई नॉर्मल इंसान है, हम्म साधारण है, उस पे भूत भी काम कर जाएगा। अच्छा। कोई साधक है तो वहाँ तो कुछ बड़ा ही चलाना पड़ेगा, हम्म समझ रहे हो। हाँ। उसका कवच भेदन के अंदर जाना और उसे मारना हम्म आसान नहीं होता है, तो वो बड़ी शक्तियों का आह्वान करेगा। हम्म ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो मारने का भी अधिकार नहीं है। सिंपल सी बात है। मारना क्यों? हम इतने बड़े हो गए क्या? जिसने जीवन दिया हम उसे चैलेंज कर रहे हैं, हम प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं कि मार देंगे। अगर वो बचाने पे आएगी ना तो हम बाल भी नहीं हिला पाएंगे। और वो लपेट के ये जितनी सिद्धियां विद्याएं, शेर को सवा शेर को शिकारी, कहाँ वो टकराएगी पता नहीं चलेगा। कभी आपके साथ सामना हुआ ऐसी मारण क्रिया का या कुछ? मेरे ऊपर करी थी। अच्छा, हाँ, तो आपके ऊपर क्यों? क्या आप तो साधक हैं, आप क्यों, आपके ऊपर क्यों? देखिए, करने वाला ये नहीं सोचता है साधक है। हम्म ईर्ष्या का कोई मार्ग नहीं होता है। हम्म ईर्ष्या सिर्फ ईर्ष्या होती है, नकारात्मकता होती है, हम्म ठीक है। कूड़ा सिर्फ कूड़ेदान में ही अच्छा लगता है, टेबल पे अच्छा नहीं लगता है। नकारात्मक सोच वो कूड़े की तरह होती है, वो अपनी बदबू फैलाने से बाज नहीं आती है। जो ऐसी क्रियाएं करते हैं पशु बुद्धि होते हैं, उन्होंने कोशिश करी, उनका कर्म। हमें बचाने वाले बड़े, हम क्या खुश हुआ हैं। था उसमें, कैसे कुछ पता चला? उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि ये हम बहुत दिलचस्प चीज़ है जो आप बता रहे हैं। क्या? हम रात के 12:30 पौने 1 हो रहे थे, पूजा करके उठे थे और लेटे थे अपने स्थान पे। ऐसे लगा कोई आया, हमने इग्नोर कर दिया। फिर एकदम से झटका लगा हमारे शरीर को बहुत तेज। हम उठे, हमने मंदिर में दिया जलाया। मैंने कहा बैठ के सामने बात करो। बात नहीं करी, क्योंकि वचनों में लेके चीज़ चलाई गई, कभी बात नहीं करेगी, ठीक है। उसने फिर अटैक किया। जब हमने फिर बैठे आसन लगा के, हमारा दुख रहा था, मतलब बैठना भी मुश्किल हो गया था। अच्छा, इतना जोर से हाँ, स्वेलिंग आ गई थी यहाँ पे। इतनी तेज धक्का मारा आप? हाँ, मतलब जब चीज़ इफेक्ट करती है, जब बड़ी चीज़ चलती है, तो स्वेलिंग कुछ सेकंडों कुछ मिनट के लिए आ गई थी। फिर हम बैठे, याद किया, देखा तो वो अकेला नहीं चलता, वो पूरा मसान लेके चलता है। कौन था वो? अग्नि बेताल। अच्छा, तो उसके साथ और भी एंटिटीज थी? वो राजा माना जाता है भूतों में। अच्छा। हाँ, फिर क्या था, हमने अपनी भगवती माई देव को याद किया। मैंने कहा मारेगी तू, देख मरने से डर नहीं है, मारना लेकिन तुमने है, मैं इसके हाथ से नहीं मरूंगा। तुम प्राण लेके जाती हो स्वीकार है, लेकिन इसके हाथ से नहीं। अब तेरी इच्छा है, मारना है या बचाना है। हमने इतना बोला था। उसके बाद आज तक नहीं पता वो कहाँ है। अच्छा, तो ये एक बार आपके साथ ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अच्छा, दूसरा एक और सवाल आता है, जैसे हमारे यहाँ तो मंत्र संस्कृत में है बहुत सारी चीज़ें। अब किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति है, अगर उसकी अकाल मृत्यु हुई है, वो भूत बना है, तो वो कैसे काबू आएगा उसमें? कई बार मौलवी जो है इधर के लोगों को करते हैं, कई बार हमारे यहाँ के लोग जो सनातन से जुड़े हुए हैं या साधना से जुड़े हुए हैं वो करते हैं। तो क्या ये एंटिटीज़ को, भाषाओं का, धर्म का, वहाँ भी फ़र्क होता है, अंतर? देखिए, एक चीज़ समझिएगा आप, छोटी सी ऊर्जा है। हाँ। ऊर्जा का कोई धर्म नहीं होता। ऊर्जा ऊर्जा होती है। और सबसे पुराना धर्म क्या है? सनातन है। सनातन एक ऐसा धर्म है, उसकी पद्धति से अगर कुछ भी किया जाए तो उसमें सफलता पूर्ण मिलती है सत्य कर्म के लिए, क्योंकि सबसे पुराना है, नींव है ये। आपके बारे में मैं पढ़ रहा था कि आप विदेशों में भी गए हैं, कई जगह, रशिया भी गए हैं आप। तो अब यही सवाल वहाँ के लिए, वहाँ भी भूत होते होंगे? देखिए, कहाँ एनर्जीज, मतलब जिनको आप हाँ, एनर्जीज कहते हैं। कहाँ नहीं है।
तो वहाँ पर भी तो एनर्जी है, तो क्या उन पर भी ये सब हमारी क्रियाएं या जो भी चीज़ें हैं वो उनको कंट्रोल कर सकती हैं, उन बिल्कुल पर कर काम सकती हैं, करती हैं? बिल्कुल करती हैं। आप कैसे समझते हैं वो इस चीज़ को? आप देखिए, आज हम बात कर रहे हैं, हम्म, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ, आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। अब कई बार कई ऐसे होते हैं जो बोल सुन नहीं सकते, फिर वो इशारों से बात करते हैं, समझा देते हैं, साइन लैंग्वेज जिसे कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा भी वही स्रोत है। पहले टेलीपैथी होती थी, कैसे संभव था? ऊर्जा के माध्यम से। लेकिन आपका विश्वास आपके इष्ट के प्रति, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। आकाश कहाँ तक नहीं है, पृथ्वी कहाँ नहीं है, जल कहाँ नहीं है, अग्नि कहाँ नहीं है, वायु कहाँ नहीं है, पंचभूत कहाँ से आए? पंचतत्व। तो ये काम करती हैं हमारा सत्य सनातन, हमारे देवी देवता, ठीक है। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आपकी रक्षा करने में सक्षम है, पृथ्वी तो छोड़ो, अच्छा, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में। कोई ऐसा किस्सा जब आप गए हों और कुछ ऐसा सामना हुआ हो, कोई इस देश से बाहर की बात कर रहा हूँ मैं? अरे हम रशिया थे जब, हमने किताब लिखी है ध्यान के ऊपर वहाँ हाँ, पे, मैं बात करूँगा उस पर आपकी। ठीक है ना। तो हमें एक रूम मिला हुआ था, तो रशिया में? हाँ, तो हमें पता नहीं था वहाँ पे एक एंटिटी थी। हाँ, तो रात को 12:30 बजे, 2:30 बजे कभी भी वो दस्तक देती थी रात को। अच्छा। 2-3 बार हुआ। एक दिन हमने तो कह दिया, हिंदी आती है तो बात कर बैठ के, नहीं आती तो जाओ। हाँ, तो वो फिर चली गई। फिर एक दिन हवन कर रहे थे वहाँ पे, हवन करते करते वो महसूस हुई। फिर हमने पूछ लिया यहाँ क्या क्या है, कोई है ये वो? फिर उसने बताया एक बुढ़ी औरत मर गई थी। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। फिर कुछ नहीं, हमने माई को याद करके कुछ आहुति वहीं उसी समय दी। मैया तो जब ऊर्जा को देखती है तो घबराती है, अब माता के आगे कौन रुक रहा। तो बस वो वहीं समर्पित हो गए। फिर जो आगे की लीला वो ही जाने। ये मॉस्को की घटना है? उससे आगे थोड़ा सा पीटर्सबर्ग? एक गांव पड़ते हैं। अच्छा, गांव में जाते हैं। तो बुक आपने वहाँ लिखी, किस चीज़ पर लिखी थी? ध्यान के ऊपर। अच्छा। स्कैरल मेडिटेशन टेक्निक। क्या है वो? उसमें जैसे ध्यान में कौन सी मुद्राएं करनी चाहिए, हमारे चक्र के बीज मंत्र मुख्य क्या हैं, ध्यान को शुरुआत में कैसे लगाना चाहिए, लोगों का जैसे ध्यान नहीं लग पाता है, प्रॉब्लम आती है, विचार आने लगते हैं, कौन से किसी की कमर में दर्द है तो उसे कौन सा आसन यूज़ करना चाहिए, कोई बैठ नहीं पाता है तो। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी टेक्निक उसमें हमने लिखी। तो उसमें बहुत सारी मुद्राओं का जिक्र है, चक्रों का जिक्र होगा। हाँ जी। इनकी खेचरी मुद्रा क्या होती है, मैंने सुना है बहुत। खेचरी मुद्रा ये होती है तालुका के साथ, अच्छा। जीवा के साथ। इसका अभ्यास निरंतर करना पड़ता है। इसका क्या लाभ है? फिर इसका एक समय ऐसा आता है जब आप अभ्यास में हो जाते हैं तो जो पीछे तालुका होती है वहाँ से अमृत बूंद टपकती है, अमृत रस जिसे कहा जाता है। अच्छा। हाँ, तो फिर वो आपकी आयु को आगे आगे बढ़ाने लगती है। ये लेकिन गुरु संरक्षण में होता है। आज सही से खेचरी मुद्रा का बहुत कम लोग जानते होंगे अभ्यास। मैंने सुना, तो मैंने कहा, आपने बताया ना मुद्राओं पर लिखी है। हाँ। तो इसलिए मैंने ये सवाल किया। एक जो तंत्र को कहा जाता है कि शिव जनित है, शिव जी ने बनाया इसको, तो इसका उपयोग तो अच्छे के लिए हुआ होगा। बिल्कुल। तो लोग आज तंत्र के नाम पर डरने बहुत लगे हैं। आपने देखा होगा, घोरी से, तंत्र से लोग बहुत भय खाते हैं। तो ये क्यों, ऐसा क्यों? पहले तो अघोरी क्या है यही समझना ज़रूरी है। डर बना दिया गया है। हाँ, घोरियों से डर है। ठीक है। अघोरी क्या? अघोरी यानी घोर, जो अघोर, जो डरावना ना, जो घोर नहीं है, जो घोर नहीं, जो सरल है। हाँ, ठीक है। जो एक बच्चे की तरह सब एक समान है उसके लिए, पैसा मुद्रा सब एक समान जिसके लिए, ठीक है। जो घोर नहीं, डरावना नहीं, वो अघोरी। जो अपने इष्ट में रमता हो, ठीक है, जो प्रेम देना जानता हो, ठीक है। अघोरी ने कब, महादेव ने कब अघोर रूप में डराया? नहीं। आज भी अघोर मंत्र उनका, ठीक है, अघोर भ्यो, अघोर अथ भ्यो, ठीक है, आज भी वो मंत्र, ठीक है, भूत प्रेतों से, मृत्यु से बचाता है। ठीक है। अच्छा। जब स्वयं वो रक्षा करते हैं अघोर रूप में भी, तो हम कौन होते हैं डराने वाले? ये मनमुखी का काम होता है, गुरुमुखी का काम नहीं होता है डराना। यहाँ बहुत फर्क है। मनमुखी होना और गुरुमुखी होने में बहुत फर्क है। आज स्वयं से स्वयं को गुरु बना लेना, ठीक है, और गुरु परंपरा का पालन ना करना,
गुरु के उपदेश ना जानना, ठीक है, ये मनमुखी होते हैं। वो डराने का काम, धमकाने का काम करते हैं। जो गुरुमुखी है, गुरु ने तो हमेशा आप किसी भी क्षेत्र में रहे हो आगे बढ़ना सिखाया और सही देना सिखाया। एक तंत्र साधना जो होती है उसमें हमने बात छोड़ दी थी, एक पाताल की एंटिटी की बात कर रहे थे कि जो शिव के भक्त होते हैं कुछ, तो वो कौन लोग होते हैं, वो क्या है उनका मतलब, वो क्या करने आते हैं? आपने कहा पृथ्वी पर भी आते हैं, वो क्यों आते हैं, क्या है उनके बारे में थोड़ा, क्या रहस्य देखिए है? जैसे शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि की रात्रि, ठीक है, ये शिवरात्रि जो आने हाँ, वाली है, महाशिवरात्रि। हाँ, जब सब महादेव की पूजा करते हैं तो उनके गण प्रेत भूत पिशाच कैसे पीछे रह सकते हैं? वो भी आनंद लेने आते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ मसान में आते हैं, कुछ जंगलों में आते हैं, दिखती हैं चीज़ें। शिवरात्रि की रात्रि हो गई, आपकी दिवाली की रात्रि हो गई, इन दिनों चीज़ें बंधती नहीं हैं। अच्छा। ना बांधने का प्रयास किया जाता है, जो बंधी हैं उन्हें भी मुक्त किया जाता है। अच्छा, हाँ, तो ऐसी कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, थोड़ा बताएं उनके बारे में आप। जैसे पाताल में नाग वगैरह हो गए, असुर भी आ जाते हैं उनसे नीचे, है ना, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। 1.5 फुटिया जैसे आज मैंने पहले भी बताया हुआ हाँ, था। ये 1.5 फुटिया आपने कहीं जिक्र किया था आपने, वो क्या है? 1.5 फुटिया पाताल की एंटिटी होती है ना। 1.5 फुट का होता है, 2 रूपों में पाया जाता है। एक हड्डी रूप में पाया जाता है, एक बौने रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। देखो, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये वो चीज़ें हैं, इनको समझना, इनको जानना, ये दूसरी दुनिया है। इसके लिए स्वयं को पकाना पड़ता है, स्वयं को उतारना पड़ता है। इनकी बातें, इनके बारे में चर्चा उतनी ही करनी चाहिए जितना एक उपयुक्त हो, गुरु परंपरा के अंतर्गत आता हो, है ना। नियमों का ना तो उल्लंघन करना चाहिए, ना नियमों को तोड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु ने सदैव देना सिखाया है। मैंने क्या बोला कि अगर हम कुपात्र के हाथ में देंगे तो दुरुपयोगी होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, हो रहा है। तो ये इनको, लेकिन लोग इतना जानना चाहता हूँ मैं, जैसे आपने बताया एंटिटीज़ हैं, इनको बांधना या रखना, तो इनको बांधा कैसे जाता है और क्यों बांधा जाता है? देखिए, मंत्र होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, मंडल वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये उसके हिसाब से रोका जाता है। हर एक के लिए अलग मंडल होता है। अच्छा। हर एक की क्रिया अलग होती है। अब भूत को पूजोगे, भूत सिद्धि चाहिए, तो आपको भूत के मंत्र का काम करना पड़ेगा ना। आप देव का मंत्र थोड़ी करोगे, ठीक है। आपको यक्षिणी बुलानी है, आप यक्षिणी का मंत्र जाप करोगे। आपको योगिनी बुलानी है, आप योगिनी मंत्र का जाप करोगे। आपको वीर बुलाना है, आपको वीर का मंत्र जाप करोगे, ठीक है। तो हर एक का अपना मंत्र है, अपना यंत्र है, अपनी पद्धति है, अपना भोग है, ठीक है। ये नियम के अंतर्गत आते हैं, तो ये जानना पहले ज़रूरी है। आज लोग मंत्र ले लेते हैं, जाप करने बैठ गए। अरे साइंटिफिक ये तो पहले समझना सीखो कि उसे पसंद क्या है और नापसंद क्या है। कमियां यहाँ भी है। उदाहरण के तौर पे आपको कॉफ़ी पसंद नहीं, मुझे कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। मैं आपको ज़बरदस्ती कॉफ़ी दूँ तो कैसा लगेगा? तो ये जैसे आपने कहा कि सिद्धि होती है, तो पहले मैं तो ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, ब्रह्म राक्षस, योगिनी, यक्षिणी, ये क्या है? ये सब में फ़र्क क्या है इनमें? देखिए, हर एक का अपना एक दायरा होता है, ठीक है। हर एक की लिमिट होती है। भूत यानी जो अकाल मृत्यु मर गए, प्रेत यानी पितृ धीरे धीरे बदलने लग गए, पिशाच जो कई युगों से पहले से ही विचरण कर रहे हैं। ये एंटिटी का अपना एक लेवल है, एक दायरा है। जितना बड़ा एंटिटी उतना उसे हटाना मुश्किल। हाँ, तो इसमें सबसे बड़ी एंटिटी हम किसे मान सकते हैं? ऐसे हम किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, तब तक नहीं कर सकते हैं जज जब तक हमें उसकी क्षमता का ही नहीं पता। अच्छा। ठीक है, क्षमता जाननी बहुत ज़रूरी है। अब कई बार ऐसे भी होते हैं कि तांत्रिक है, अकाल मृत्यु मर गए या समाधि लग गई, किसी तांत्रिक ने उनका आह्वान कर लिया, बुला लिया, जैसे साधनाएं होती हैं। तो अब जब वो आता है तांत्रिक उठ के, तो वो अकेला थोड़ी आता है,
जिस इष्ट को उसने पूजा था वो भी साथ चल के उसके साथ आता है। अच्छा, तो आप उससे लड़ोगे, किससे लड़ोगे? तो ये कहना है कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु, तो क्या उसकी आत्मा को से संपर्क किया जा सकता है? बिल्कुल किया उसको जा बुलाया सकता जा है, सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कई जगह वैदिक पद्धति से भी कई जगह पे इसका है, अमावस के टाइम पे होता है ये, हम्म, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। हमारे एक मित्र हैं रौद्र काली, हम्म, ठीक है, हम्म, उन्होंने इसका हमें अच्छा ज्ञान दिया था, अच्छा, बताया था, हम्म, है ना। तो ये चीज़ें हैं समझने वाली। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये दुनिया है, ये अलग है। इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए जीवन में कई चीज़ों को, देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना ज़रूरी है। अगर इसमें आना है तो घर परिवार छूट जाता है, चाहे आप गृहस्थी ही क्यों ना हो, क्योंकि इष्ट अपने जब चरणों में लेता है तो धीरे धीरे सबसे कटने लग जाता है इंसान, स्वयं में आनंद आने लगता है, ठीक है। तो ये हर एक के लिए रास्ता नहीं है। तो इसमें जो साधना है वो शमशान में ही क्यों होती है? ऐसा नहीं है। मतलब ज़्यादातर जो हम तंत्र की बात करते हैं तो तंत्र को शमशान से ही जोड़ा जाता है हमेशा, देखिए चिताओं से, शमशान से, भस्म से, इन सब चीज़ों से कनेक्ट करते हैं लोग। देखिए, जब आप तामस साधना की ओर अग्रसर होते हैं, हम्म, ठीक है, हम्म, तो शमशान जुड़ी जाता है। हम्म, आप सात्विक सी तरफ अग्रसर होइए, देवालय में करिए, अच्छा, एकांत में बैठ के करिए, अपने घर पे बैठ के करिए। कुछ चीज़ों का भोग तामसिक में घर में नहीं दिया जाता, हाँ, इसलिए शमशान बताया गया। कुछ एंटिटी, कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो आपको शमशान में ही करनी है तामसिक, तो इसलिए शमशान बताया गया। हम बात कर रहे थे जो एंटिटीज़, मैंने डिफरेंस पूछा आपसे कि आपने कहा कि कौन कितना, किसका दायरा है, किस में कितनी शक्ति है, उस हिसाब से पता पड़ता है कि उसका कैसे निदान क्या होगा। तो क्या आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया हो जिसमें आपने किसी को सही करने की कोशिश की हो, मुक्त करने की, या कोई मार्ग दिखाने की किसी एंटिटी को, और बहुत शक्तिशाली रही हो, जिसमें समस्याएं आई हों? ऐसा कुछ हुआ कभी, कोई केस हो? देखिए, भगवती की कृपा से, हम्म, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ। वैसे हम देखिए, हर एक का ना, इंसान का अपना कर्म है। एंटिटी हर एक को भी तो नहीं लगती, परेशानी एक को, हर एक को तो नहीं आती। जिसको भी आती है, मेरे को ऐसा लगता है कर्म का कहीं ना कहीं फल हो गया ये, है ना। जब कटने का समय आएगा तो वो स्वयं रास्ता देते हैं। ये नहीं है कि मैं हर एक को समय दे पा रहा हूँ या उनके साथ कर रहा हूँ। कभी कभी 6 महीने में, है ना, साल में एक आध ऐसे लोग आ गए तो मैं ज़रूर सहायता करता हूँ, हेल्प करता हूँ। अच्छा, लेकिन मेरा मार्ग स्वयं के लिए, स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए, और जो मेरे मित्र हैं, भाई बहन हैं, उन्हें एक सही दिशा का पता चले, तंत्र एक्चुअली में क्या है, मंत्र क्या है ना, उस चीज़ में मैं ज़्यादा अग्रसर हूँ, ना कि मैं इन चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इन चीज़ों में लग जाएंगे तो स्वयं को समय नहीं दे पाते, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं मोस्टली, अगर ऐसी चीज़ हो जाती है तो मेरा शिष्य देखता है, शिष्य कर लेता है, हाँ। ठीक है ना। जब उसे समझ नहीं आता है तो हमारे तक आता है। तो ऐसा कोई केस जिसमें वो ना समझ में आया, उसके बस के बाहर की बात हो और मामला आप तक मैंने पहुंचा हो? पहले बताया था एक जगह पे, हाँ, ये अपना राजस्थान का केस था। अच्छा, किसी के शरीर पे अघोरी ही आता था, उसका प्रवेश होता था। अघोरी का? हाँ, उसको भी किसी ने वश में वचनों में किया था? लेके देवी के साथ चलाया हुआ था मसानी। अच्छा, हाँ, तो तो वो क्या वचनों को तोड़वाया गया। हाँ, तो वो क्या फिर करता था, परेशान करता था उसको? शरीर पे आके परेशान करना, हाँ, दिक्कत देना, हाँ, तो वही फिर वचनों को तोड़वाया गया। वचनों को तोड़वाने के बाद उसी से ही रास्ता पूछा गया कैसे जाएगा। नहीं तो जब आप पहली बार आपका वार्तालाप हुई तो क्या कहा उसने, क्या हुआ? कुछ बातचीत तो हुई होगी, कैसे आपने बात शुरू की, क्या किया? देखिए, हम तो छोटे अनुजी, ठीक है, आपके लिए भी हम अनुजी अच्छे हैं, बिल्कुल, हाँ, बड़े हैं हाँ, आप। जब अनुज बन के रहेंगे तो प्रेम ही मिलेगा, हाँ, बस। हर एक प्रेम का भूखा है, प्रेम देने का तरीका होना चाहिए। मतलब कहना चाहते हैं कि एंटिटी और आत्माएं भी इसकी भूखी हैं, प्रेम की और सम्मान उन्हें की। भी मुक्ति चाहिए। कौन रहना चाहता है बंद के और 200 साल, 150 साल या युग तक, जब तक ख़त्म ना होता।
सबको शरीर धारण करके आगे की यात्रा करनी है या मोक्ष की प्राप्ति करनी है? पूछो पीड़ा को। आज हम तर्पण दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, पितृ पूजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पितरों को मोक्ष मिले, उनकी सद्गति हो सके। वो भी तो किसी के हैं ना, तो आप ही दे दो, क्यों बांधना, क्यों काम करना? एक बंधन है, एक जेल की तरह है, कैद है एक। अच्छा, पितरों के बारे में भी कहा जाता है एक पितृ दोष होता है, जो आप प्रेत बता रहे हैं कि अगर आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएं तो बहुत नुकसान कर सकते हैं। बिल्कुल, ये राजा को रंग, रंग को राजा बनाते थे। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। तो पितृ क्यों नाराज होते हैं? मतलब मैं देखिए, उनको एक पूजा पद्धति बताई गई है, उनको संज्ञा मिली हुई है, पितृ देवोभ्य। पितृ यानी देवता, है ना, देवों की संज्ञा दी गई है। अब अपने घर के पितरों का ही पूजन नहीं कर रहे हो और बाहर वालों को न्योता दे रहे हो, तो कौन, आप मानोगे? आज मैं हूँ, मेरे परिवार में, ठीक है, मेरा सम्मान ना करे और बाहर वालों का सम्मान करे, क्या मेरे को अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। लॉजिकली बात है। इस लॉजिक को समझ लो तो रास्ते खुद ही मिल जाएंगे। एक और जिक्र आता है, जैसे मैं सामान्य व्यक्ति हूँ या कोई सामान्य व्यक्ति है, वो इस तरह की एनर्जीज़ को नहीं देख पाता, आप लोग देख पाते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि साधना से एक त्रिनेत्र, जो तीसरा नेत्र होता है, उसको जागृत करना होता है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है त्रिनेत्र का? इससे क्या होता है, कैसे जागृत होती है? ये देखिए, ध्यान के माध्यम से भी हो जाता है। ठीक है, चक्रों को क्लीन करें, ध्यान अवस्था में बैठे, प्राणायाम करें, है ना, कुंभक लगाएं, है ना, आप करें, प्रैक्टिस करें रेगुलर। ठीक है, मंत्र का जो बीज मंत्र है ओम, उसका उच्चारण करें, ध्यान केंद्रित करें, वाइब्रेशन होगी। त्राटक की विधियां बताई गई हैं, त्राटक करें। तो देखिए, संभव सब कुछ है, शक्तियां हमारे अंदर ही हैं, बाहर नहीं है, लेकिन जगाना हम नहीं चाहते, समय नहीं है, भौतिक चीज़ों में इतना उलझे हुए हैं कि भगवान के लिए हमारे पास समय है ही नहीं। तो ये कोई जगाना चाहे तो मतलब आप कह रहे हैं कि उसको अगर ध्यान और साधना करे तो कोई एक सामान्य व्यक्ति भी इस तरह का साधक बन सकता है। लेकिन आजकल भौतिकवाद बहुत हो गया। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्मों की बात कर रहे हैं, तो हर जगह नेगेटिव बातें हो रही हैं। आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, जहाँ भी वहाँ पर गाली गलौज, ये सब चीज़ें बिक रही हैं। ये क्या प्रभाव है नकारात्मक ऊर्जा का लोगों पर? देखिए, जिसको जैसा धारण करना है, जिसको जैसा ग्रहण करना है, जिसकी मानसिकता जहाँ तक है वो वैसा ही ग्रहण करेगा ना। सिंपल सी बात समझिएगा। ठीक है, अगर आज आप अच्छा दे रहे हैं, अच्छा उसी के कर्म में है जिसकी आगे की यात्रा शुभ होनी है। आप समाज को क्या दे रहे हैं जब हम खुद ही विचार नहीं कर पा रहे हैं? बात को समझना। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, ठीक है, मैं नकारात्मकता शब्दों का उच्चारण करूँ, नकारात्मकता देने लगूँ, तो मैं समाज को क्या दे रहा हूँ? मेरे अंदर क्या है? इससे ये पता चलता है मैंने क्या ग्रहण किया है, मेरे संस्कारों ने मुझे क्या सिखाया है, मेरी माता ने मेरे को क्या दिया। ये हमारे संस्कार दर्शाते हैं, हमारी उपज, हम बीज थे, बीज से हमें पौधा बनाया गया, तो किस तरह का जल दिया गया हमें, ये वो बताते हैं। आप समाज को अच्छा दे नहीं सकते तो बुरा भी मत दो, मैं तो यही कहता हूँ। ठीक है, अच्छा तो दो समाज को, अच्छा पहुँचाओ उन तक, ताकि उन्हें समझ आए। ठीक है, आज कुछ पैसों के लिए, कुछ नाम के लिए, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, ठीक है, टीवी देख रहे हैं, वहाँ गाली चल रही है, कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है, आप घर घर में क्या दे रहे हो? आपने कभी सोचा है? आपको कभी अपने को शीशे में देख के कभी ये शर्म सी फील नहीं होती, गिल्टी फील नहीं होती कि हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? और आप उस पर हंस रहे हो, तालियां बजा रहे हो। ये कहाँ, ये हमारा सत्य सनातन सिखाता है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं सिखाता। और मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर आजकल ये सब चीज़ें बहुत हो गई हैं। और जी, कुछ कह रहे थे? ये हमें खुद बदलना पड़ेगा। जब तक हम, मेरे छोटे भाई बहन, ठीक है, मेरे बड़े आदरणीय लोग, ठीक है, इस चीज़ का बहिष्कार नहीं करेंगे ना, ये लोग नहीं सुधरेंगे। हमें इस चीज़ को खुद ही हटाना पड़ेगा। देखिए, अगर कहीं घर में दीमक लग जाती है तो पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, लकड़ी को उखाड़ के फेंक देते हैं, है ना, उसे रखते नहीं है। तो अगर ये गाली गलोच वाला, अब कहते हैं घर में नेगेटिविटी है, अरे भैया, टीवी में सारा दिन गालियां चलेंगी तो क्या वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा आएगी?
सिंपल सी बात है, माता सबकी बराबर, बहन सबकी बराबर, पिता सबके आदरणीय, छोटे अनुज सबके बराबर, और फिर भी आप क्या दे रहे हो? अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, 2 शो बढ़ाने के लिए आप क्या दे रहे हो? आप अच्छा नहीं दे सकते, बुरा मत दो। कर्म की रोटी खाना सीखो, कर्म से। आज वल्गैरिटी इतना चल रही है, इतना कुछ बोला जाता है, ठीक है। स्टैंड अप कॉमेडी में भी कई ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ होती हैं, मैंने होती देखी है, है, हाँ, बहुत ठीक होती है। है, हाँ। लेकिन ये गलत है ना। आप खुद को सोचना चाहिए, आप घर घर में क्या पहुंचा रहे हो। मेरा इससे जुड़ा एक ये सवाल है, जैसे हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, एंटिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो किसी के घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, वो क्यों आती है नेगेटिव एनर्जी? ऐसे तो बहुत लोग हैं दुनिया में, लाखों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों घर हैं, तो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के घर में नेगेटिव एनर्जी क्यों चली जाती है? कोई भूत हो या प्रेत हो या पिशाच हो, कई बार कहा जाता है, क्यों ऐसा होता है? देखिए, वहाँ का कई बार क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी हर एक के साथ नहीं लगती, वही जैसे वही आपने मेरा कहा, सवाल है। ठीक है। कई बार वहाँ की ऊर्जा, हम्म, वहाँ की फ्रेगनेंस, वहाँ की एनर्जी अट्रैक्ट करती है, खींचती है। उदाहरण के तौर पे आप तेज परफ्यूम लगाओ, शमशान में जाओ, बाल खुले करो, कोई ना कोई साथ लग जाएगा। कहीं जाओ और ये अपना कब्रिस्तान की तरफ तेज अतर लगाओ, कुछ लगाओ, कोई ना कोई साथ लग जाएगा। कौन लग जाएगा क्या पता, वो अट्रैक्ट हो जाती है। ऐसा होता है। बिल्कुल। जो लोग नहीं मानते इस चीज़ों को, उनको क्या कहेंगे आप, कि कोई भूत प्रेत पिशाच एंटिटी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी कुछ होती है उनके देखिए, लिए? जिसका जितना सोचने का समझने का दायरा है, हम्म, वो उतना सोचेगा समझेगा। हम्म, सब स्वतंत्र है, हम्म, ठीक है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, जब हमारे हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है तो मेरे लिए है। हम्म, कोई अब उसे नकारे या ना नकारे, उसका अपना पर्सनल मतभेद है, मेरा उससे नहीं। मैं सामने वाले का और सामने वाले के धर्म का उतना ही सम्मान करता हूँ जितना वो मेरा और मेरे धर्म का सम्मान करते हैं। हम्म। अगर वो हाथ जोड़ते हैं तो मैं भी हाथ जोड़ता हूँ। मेरा सवाल एक ये भी है आपसे कि जैसे अपना भारत है, आप नेपाल में रहते हैं, काठमांडू में शमशान में वहाँ पर साधना करते हैं, तो हमारे यहाँ भी तो काशी है, ये है वो है, मतलब इतना जो हमारी ऋषियों की भूमि है, वहाँ से आपने नेपाल को ही क्यों चुना, काठमांडू ऐसा को? नहीं है कि मैंने नेपाल को ही चुना है, मैं भारत में भी करता हूँ। अच्छा। जम्बो द्वीप के अंतर्गत आते हैं। हम्म। हाँ, जम्बूद्वीप के अंदर। ऊर्जा सब बराबर है। वहाँ ये है कि सत्य सनातन का कैलेंडर विक्रम संवत चलता है आज भी। अच्छा। यहाँ हम इंग्लिश कैलेंडर यूज़ करते हैं, हम्म, वहाँ वो चलता है। और वहाँ 2 टाइम की हर घर में जोत लगती लगती है। यहाँ पे हम आलस कर जाते हैं। फिर दूसरा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे ज्ञान गुरु का स्थान है वो, जहाँ से हमें हमारे अस्तित्व की प्राप्ति हुई, इसलिए जाते हैं। मातृभूमि मेरी भारत भी है, जन्म तो मेरा यही है। वहाँ तो हमारे ज्ञान गुरु हैं, हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सत्य की प्राप्ति हुई, गुरु वहाँ मिले। ये है मुझे लगा कि नेपाल में तंत्र साधना ज़्यादा बेहतर होती है क्या? ऐसा नहीं है, नेपाल में बेहतर होती है, ठीक है। बात ये है कि जो तंत्र साधक है वो साधनाओं को किस तरीके से करता है, उसकी ऊर्जा कितनी बलवान है। अच्छा। ठीक है। हाँ, वहाँ की ऊर्जा जो देखिए, वो शमशान है, वहाँ पशुपतिनाथ विराजमान है, वहाँ की ऊर्जा प्रचंड है, ठीक है ना। तो ये कारण है। फिर वो गुरु स्थान है तो गुरु आशीर्वाद और प्रचंड। किसी पर मारण क्रिया हो तो क्या कर सकते, कैसे पता पड़ेगा उसको, और क्या करे, उपाय क्या है उसका? देखिए, मारण क्रिया कई प्रकार की होती हैं, जैसे हंडिया चलाना। वो क्या होती है पहले बताइए, फिर तब आगे एक बढ़ेंगे। हांडी में हाँ। भोग लगाया जाता है, प्रसाद लगाया जाता है, अग्नि जलाई जाती है, फिर वो हवा में उड़ती हुई जाती है, वो एक मारण क्रिया का हिस्सा है। अच्छा। एक सूखा मसान, ठीक है, वो चलाना, वो मारण क्रिया का हिस्सा है। वो कैसे होता है सूखा मसान? मतलब कोई मसान के कुछ ऐसे गण भूत प्रेत शरीर पे छोड़ देने, धीरे धीरे इंसान सूखता जाना, हड्डियां निकल जाना। अच्छा। डॉक्टर को दिखाओगे, ओके रिपोर्ट आएगी। हाँ, ठीक है। ठीक है, वो कहेगा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो ये होती है, ठीक है। उसके बाद आपका कालिया मसान, एक भूत, वो चला देना, ठीक है।
ये चीज़ें मारन में चलती हैं। 3 चीजें। और भी बहुत होती हैं, एक चलने आपने को अग्नि तो बेताल बताया जैसे। अग्नि बेताल, बहुत सी चीज़ें होती हैं। हम्म, एंटिटी का बहुत बड़ा दायरा है। दायरा है। अच्छा। अब कौन किसको क्या पूछ के चला रहा है, ये तो चलाने वाला जानता है ना। तो उसका किसी पे हो गया तो बचाव है उसका? बचाव, देखो मैंने क्या बोला, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। हम्म, ठीक है ना, बिल्कुल बचाव है, क्यों नहीं है। उदाहरण के तौर पे किसी पे मारन क्रिया हो, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पशुपतिनाथ दक्षिण द्वार से एंट्री करे और पशुपतिनाथ दक्षिण द्वार के ही दर्शन करके दक्षिण द्वार से ही बाहर आ जाए, मारन कट जाएगा। कट जाएगा, संभव है ये, हाँ बिना किसी और कुछ किए। हाँ। एक हमारे यहाँ भी तंत्र पीठ है बहुत बड़ा, कामाख्या। जय माँ जय माँ। वहाँ के बारे में बड़ी चमत्कारी बातें कही जाती हैं, आप गए? कही जाती है नहीं, वो चमत्कार का क्षेत्र ही है। साक्षात जहाँ आदि शक्ति कामाख्या देवी काम रूपा मैया विराजमान हो ना, नील पर्वत वासिनी, तो वहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माँ की व्याख्या वेद भी करने में पूर्ण नहीं हुए हैं। ठीक है, स्वयं भगवान शंकर जिनकी स्तुति करते हैं, वो पर आदि शक्ति कामाख्या का रूप है। ठीक है, कामाख्या माई सिद्धियाँ देती हैं, हर एक चीज़ मनोकामना पूर्ण करती हैं, लेकिन मनाने वाला तो हो माँ को, विश्वास करने वाला तो हो माँ पे। आज लोग काल्पनिक कह देते हैं, तो उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। वही चीज़ है। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने कहा कि लोग जैसे आप साधक हैं, तो आपकी साधना का उद्देश्य शिव की प्राप्ति है। देखिए, जिस दिन मेरे अंदर से मोक्ष की इच्छा भी खत्म हो जाएगी ना, तो समझ लेना कि मैं साधक में गिनने आ गया हूँ, गिनने योग्य हो गया हूँ। अभी मेरे अंदर लालच है, क्या? मोक्ष पाने का लालच उत्पन्न है ना। जिस दिन ये लालच भी खत्म हो जाएगा, उस दिन मैं समझूंगा मैं साधक हो गया। अब साधक ऐसे नहीं, साधक पकाना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, अपने द्वेषों को निकालना पड़ता है, विरक्त होना पड़ता है द्वेषों से, तो साधक कहलाता है। अपने आप पे काम करना पड़ता है निरंतर, तो साधक कहलाता है। वो आप कर रहे हैं अभी, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग, जैसे आप शिव के लिए साधना कर रहे हैं, ये जो आपने कहा सिद्धि, एक सिद्धि शब्द जो है, तो आप तो भगवान को सिद्ध मतलब चाहते हैं, पर आदि शक्ति को, पराशक्ति को शिव सिद्ध करना। कुछ सिद्ध नहीं, उनकी सेवा में सेवा में से, ठीक है, सेवा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज को उसको सिद्ध करते हैं, चाहे वो भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे पिशाच हो, तो वो क्यों किया जाता है? उसको सिद्ध करके क्या हासिल होता है? देखिए, उसको सिद्ध करके कहीं ना कहीं अपना एक दबदबा बनाना, अच्छा। अपनी ताकत दिखाना। ठीक है, अब आम जनता के बीच में किसी पे भूत सिद्ध है, वो भूत से कोई काम करा रहा है, किसी के बारे में कुछ बता रहा है, तो वो तो सामने वाले के लिए भगवान हो गया। बुरा मत मानिएगा। हाँ। तो स्वयं को भगवान बनाना। देखिए, एक ही बात कहूँगा, भूत पूजोगे भूत योनि में जाओगे, प्रेत पूजोगे प्रेत योनि में जाओगे, देव पूजोगे देवगण योनि में जाओगे। चैन हमारा, हमें क्या पूजना है। हाँ बिल्कुल। तो ये भूत से क्या काम करवा लेगा कोई आदमी? कितने काम होते हैं, किसी को परेशान करना, किसी को बीमार करना, ये सारे काम होते हैं। एक ऐसी शब्द आता है कर्ण पिशाचिनी सिद्धि जो होती है, वो क्या होती है? कर्ण पिशाचिनी आपका या किसी का जिस पे भी है, वो सिर्फ भूतकाल बताएगी, भविष्य काल नहीं बताएगी। ठीक है, और किसी पे देवी देवता हैं, उनका आशीर्वाद है, जो सिर्फ देवी देवताओं की पूजा करता है, उसके सामने नहीं जाएगी। तो ऐसी सिद्धि का क्या करना? ठीक है, क्योंकि कर्ण पिशाचनी, जिसके नाम में ही पिशाच आ गया, वो आपको क्या सद्गुण देगा? आदरणीय है, ठीक है, एक एंटिटी है, सम्मान है, आदर करते हैं, आशीर्वाद रूप में, ज्ञानी है, ज्ञान है, क्योंकि वो दूसरी दुनिया की है। लेकिन मेरे देवी देवताओं का स्थान वो मेरे हृदय में कोई नहीं ले सकता। तो वो उसको सिद्ध करके आप किसी का भूत बता सकते हैं, पीछे बता सकते हैं, आगे नहीं। अगर सिद्धि करनी है इस मामले में तो कर्ण मातंगी करिए। वो क्या है? मातंगी देवी का एक रूप, कर्ण मातंगी, जो आपको भूत भविष्य वर्तमान बताती हैं। अच्छा, है ना।
उनकी सेवा करिए। तांत्रिक सरस्वती रूप कह सकते हैं। और जो दतिया में है ये पीताम्बरा पीठ माँ बगलामुखी, बगलामुखी, उनकी बड़ी सिद्धि कही जाती है, जो सिद्ध कर लेता है वो बहुत ताकतवर बताया जीवा स्तंभन, हम्म, ठीक है, शत्रु नाशन, हाँ, शत्रु जीवा स्तंभन, मोस्टली शत्रु नाश के लिए देवी है वो, बगलामुखी। बगलामुखी माई 10 महाविद्याओं में आती है। उन्हें पीला बहुत पसंद है, इसलिए उसे पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है, ठीक है। उनका दिया भी पीली जोत पे ही लगता है, ठीक है। लेकिन उनके भक्त पे अगर उनकी नज़र पड़ जाए तो अनंत वारे न्यारे होते हैं उसके। अच्छा, हाँ, शत्रु सामने नहीं टिकते, नज़र मिला के बात नहीं करते, शत्रु स्वयं ध्वस्त होने लगते हैं, ठीक जिस प्रकार माता छिन्नमस्तिका है। उग्र देवी है लेकिन प्रेम की अनंत की अनुप्रियाई हैं। जिस माई ने अपना स्वयं का शीश काट के अपनी योगनियों को, सहचारनियों को, ठीक है, रक्तपान करवाया जब वो शुदा में थी, जब उनसे मांगा गया, तो उससे दानवीर देवी किस रूप में होगी। भैरव के बारे में भी कहा था, जहाँ आप जाइए तो एक भैरव शब्द है। किसी मंदिर में गए, वैष्णो देवी गए तो वहाँ पर भैरव का मंदिर है, दिल्ली में एक भैरव मंदिर है। तो भैरव क्या होते हैं? देखिए, जो वैष्णो देवी में भैरव हैं वो गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य रहे भैरव हैं। अच्छा, वो शिवांश शिव नहीं है। अच्छा, वो भैरव नहीं है जो काशी के कोतवाल है। हाँ, काशी के कोतवाल, ठीक है। यहाँ दिल्ली में जो भैरव है वो शिवांश भैरव हैं, है ना। काशी के कोतवाल भैरव हैं, ठीक है। आपका विक्रांत भैरव हैं मसान के, ठीक है। क्रोध भैरव है, उन्मत्त भैरव है, ये शिवांश है। अच्छा, जो वैष्णो देवी के भैरव हैं वो साधक थे, तांत्रिक थे। अच्छा, वो गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य थे, उनका नाम था भैरवनाथ। अच्छा, अच्छा, ओके। इसलिए बाकी जो शिवांश जो भैरव हैं ये कई प्रकार के होते हैं। इनका क्या साधना में, इनका क्या 52 भैरव, 52 भैरव, इनका साधना में क्या रोल है? बहुत मुख्य रोल है। बिना भैरव के साधना पूर्ण नहीं होती है। अच्छा, जैसे कुछ बताएं कि बटुक भैरव हो गए, जैसे कोई सात्विक पूजा करते हैं, तंत्र में आना चाहते हैं, तो उन्हें बटुक भैरव को, गृहस्थी को पूजना चाहिए। अच्छा, तांत्रिक भैरव में काल भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, चंड भैरव, कंकाल भैरव, बाघ भैरव, तो हर एक की अपना एक अलग है, ठीक है। कौन किसको पूजता है, किस रूप में पूजता है, ठीक है। जैसे देवी कामाख्या की पूजा कर रहे तो उनके साथ उमानंद भैरव है। कामाख्या देवी के पास जो तंत्र क्रियाएं होती हैं उसको लेके मतलब जो पारिवारिक लोग हैं थोड़ा सा डरते हैं वहाँ जाने से, क्योंकि वहाँ भी वही चीज़ जो हो गई है, थोड़ा तंत्र को नकारात्मक जो बना दिया गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसा है क्या? देखिए, नकारात्मक बनाने वाले हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन तंत्र कभी नकारात्मक था ही नहीं। ये तो मैंने भी कहा कि जिसको शिव जनित जो चीज़ हो वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, कम से कम। कुछ लोगों ने गलत कर दिया तो डर तो बैठ ही जाता है, स्वाभाविक है। हाँ, ये एक स्वभाव है, तो इसमें मैं गलत नहीं कहूँगा उन लोगों को जिनमें डर है, ठीक है। ये तंत्र जो है ये कैसे काम करता है? ऊर्जाओं से, आपके भाव से, आपकी ऊर्जा कितनी तेज है, आपने किस तरीके से अपने इष्ट को, आराध्य को अपने साथ जोड़ रखा है। तंत्र आपकी ऊर्जा से काम करता है। और जो मंत्र होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है उसमें, तंत्र के साथ में? बगैर मंत्र के तंत्र पूर्ण कैसे होगा? आपको बुलाना है उदाहरण के तौर पे, तो मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा ना आपको बुलाने के लिए, ठीक है। अब मैं ऐसे ही बोलूं उदाहरण के तौर पे, आप मुझे बुलाएं, ठीक है, मैं रोड पे चल रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे, रुद्रनाथ जी या ओए इधर आ? हाँ, रुद्रनाथ जी ही बोलेंगे, ज़्यादा सुनेगा आदमी बेहतर तरीके से। ठीक है। तो मंत्र उनके नाम से बुलाने जाने वाला एक मार्ग है। तो उससे आप आवाहन करते हैं, आवाहन करते हैं, उस ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, और फिर आप उसको जैसे चाहें उसको यूज़ करें। जैसे चाहे नहीं, ये तो डिपेंड करता है। पहले मंत्र को जपना तो सीखें, ठीक है। आज माला फेर दिए, क्या मंत्र सही उच्चारण हुआ है? ये भी तो समझना बहुत ज़रूरी है। मंत्र जागृत करने की विधि भी तो होती है। कई मंत्र किलित भी तो हैं भगवान शिव द्वारा। किलित मतलब? मंत्रों को बांध देना। अच्छा, हाँ, तो उनकी सिद्धि कैसे होती?
वो तो गुरु परंपरा है, गुरु मतलब उनको नियम है। कीलित है तो उनकी सिद्धि अलग तरीके से होगी। उनका उत्कीलन किया जाता है। जैसे ताला लगाया हुआ है उदाहरण के तौर पे आपके गेट पे, अब उसकी चाबी मेरे पास है तो उसे मैं ही खोलूंगा ना, आप थोड़ी खोल सकते। कीलित मंत्र जो है तो उसको पहले उत्कीलन, उसके बाद फिर जो है तब वो सिद्ध। उत्कीलन करने के बाद फिर आप उसे जाप करें, फिर बाद में उसे दोबारा कीलित करके आप उठेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? आपने खोला है ना तो ताला भी आप ही लगाएंगे, आप उस द्वार में घुसे हैं, आपको परमिशन दी गई है घुसने की, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई भी जाए। फिर आपने अगर द्वार खोल दिया, वहाँ से क्या चीज़ निकल के क्या आ रही है क्या जा रही है ये आपको थोड़ी पता। तो क्या उसमें नेगेटिव एनर्जीज भी जा सकती हैं? बिल्कुल वो चली जाएंगी तो उसको आ सकती हैं। वहां से, हाँ उस दरवाजे से बाहर आ सकती है। हाँ, इसलिए ताला लगाना ज़रूरी है, उत्कीलन दोबारा करना ज़रूरी है। तो वो बाहर आ गई तो फिर मतलब उनका कोई भी मिसयूज होगा, कहीं भी होगा, कोई 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 उनका आपको क्षति पहुंचा दे, मुझे क्षति पहुंचा दे, इसलिए तो कुछ मंत्रों को कीलित किया गया था। कारण यही है, कुछ तीव्र मंत्र ऐसे हो जाते हैं हाँ, कि जिनके उच्चारण मात्र से ही चीज़ें हिलने लगती हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। ऐसे कौन से मंत्र नहीं कर जपने को कह रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ पूछ रहा हूँ ऐसे कौन से मंत्र? जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लो, एक किताब थी स्वयं में जागृत, घोर अघोर चंडी, आज वो देखने को नहीं मिलती है। नीलावंती ग्रंथ देखने को नहीं मिलता है पूर्ण रूप से। अच्छा, उसके पढ़ने मात्र से ही पता चल जाता है। जो पढ़ेंगे आप उसमें जो लिखा हुआ होगा उसको पढ़ने से असर दिखने लगता है। तो अभी किताबें कहाँ चली गई, विलुप्त हो गई? देखिए जिनके पास है वो निकालेंगे नहीं। अच्छा, गिनी चुनी रह गई हैं, कोई बताना नहीं चाहता है। और घोर अघोर चंडी तो विलुप्त हो ही गई, वो आज तक हमने नहीं देखी। अच्छा, आपने भी नहीं देखी? नहीं, एक बार गुरुजी के पास देखी थी कुछ पन्ने, वो गुरुजी के झोली में से कोई निकाल के ले गया। वो भी चुरा ले गया? तो साधना करने वाले भी चोरी कर ले रहे हैं? ऐसा हुआ है तभी तो। ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। हाँ, अच्छा, ट्रेन से। एक और ग्रुप है जो शायद आपने सुना हो उसके बारे में, जैसे हम लोग कहते हैं तंत्र मंत्र, इसी तरह एक इल्यूमिनाटी ग्रुप है, सुना है आपने उसके बारे में? जी, वो क्या होता है? देखिए आप अगर देखेंगे उसके बारे में समझेंगे तो उनके जो गॉड हैं, ठीक है, वो अलग तरह से हैं। क्रिश्चियन में क्रॉस सीधा लगा हुआ है, उनका क्रॉस उल्टा। अच्छा, उसमें कोई एक आँख का भी लोगो है, साइन, ये आँख का लोगो है, पिरामिड का लोगो है। हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये त्रिकोण है, पिरामिड त्रिकोण हाँ, बन जाता है ना, तो देखा जाए तो हमारे 3 कॉर्नर ही तो है, सतो रजो तमो। त्रिकोण किसका स्थान है? देवी का स्थान है। हमारे सत्य सनातन सबसे पहले था, है, रहेगा पूर्णता। यहाँ से बहुत ज्ञान निकला, मॉडिफाई हुआ और अलग अलग दिशाओं में बट गया। तो वही उसका ही अंश है ये भी। अंश कह लो या कुछ भी कह लो, असुर भी तो गुरु निकले, कहाँ से निकले, है ना। जब कोई ना कोई चीज़ होती हैं ऐसी, ठीक है, तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, जहाँ हमारी माई, जहाँ महादेव, है ना, तो वो चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें नेगेटिव प्रभाव डालती हैं जीवन में, तो इन नेगेटिव चीज़ों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। एक और सवाल, ये आपने गले में कुछ धारण किया हुआ है, ये क्या है? ये हमारे मित्र हैं, बताया था रौद्रकाली, उन्होंने कुछ क्रिया द्वारा, कुछ मंत्रों द्वारा, है ना, हमारे लिए ये चीज़ बना के हमें भेंट करी। तो हम सदैव इसे धारण करके रखते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सुकून देती हैं, हमारे को लगता है हम जुड़े हुए हैं अपने इष्ट से, आराध्य से। क्या ऐसा होता है कि कोई मंत्र ऐसा इस तरह से सिद्ध करके, ताबीज़ जो बना करके देते हैं, वो चीज़ें धारण करने से इंसान को एक कवच का काम करती हैं, सुरक्षित रहता है, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, ये वही है। अच्छा, दूसरा, रुद्राक्ष आपने बहुत धारण किए हुए हैं अपनी भुजाओं में, कलाइयों में, और रुद्राक्ष एक आम व्यक्ति भी पहनता है। तो रुद्राक्ष पहनने का कोई नियम होता है, किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए? देखिए
बिल्कुल होता है। रात्रि में सोने से पहले रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए, ठीक है। सुबह नहा धो के फिर धारण करना चाहिए। अगर स्त्री कोई रुद्राक्ष धारण करती है तो जब उनके मासिकता आती है ना, उस समय नहीं डालना चाहिए, उतार के रख देना चाहिए। और इससे ज़्यादा कोई नहीं। शिव इच्छा होती है तो ही रुद्राक्ष धारण किए जाते हैं। अच्छा, बिना शिव इच्छा के रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते हैं। वो तो मैं भी धारण करता हूँ खैर, लेकिन इसमें मुख का भी फर्क होता है कि कितने मुख का एक पहनना। मुखी से लेके ज़्यादातर 21 मुखी तक होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिएगा रुद्राक्ष के बारे में। इसमें भी रुद्राक्ष, इंद्राक्ष और भद्राक्ष होते हैं। अच्छा, ये नहीं पता लोगों को। जो साउथ इंडिया में होता है, काजू आकार का एक मुखी देखा है आपने? हाँ, देखा है, काजू आकार का होता वो भद्राक्ष है, रुद्राक्ष नहीं है। है। अच्छा। जैसे पुखराज का सब्स्टिट्यूट सुनैला है, हम्म। रुद्राक्ष का सब्स्टिट्यूट भद्राक्ष है अच्छा। और इंद्राक्ष है। और जो इंडोनेशिया में पैदावार होती है वो इंद्राक्ष है। अच्छा। ठीक है। रुद्राक्ष सिर्फ एक ही जगह मिलता है, वो है नेपाल, ठीक है। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी, 13 मुखी, 14 मुखी, 15 मुखी, 16 मुखी, 17 मुखी, 18 मुखी, 19 मुखी, 20 मुखी, 21 मुखी, त्रिजुटी, गर्भ गौरी, गौरी पाठ, ठीक है। और आपका सवार रुद्राक्ष, इस तरह के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। तो सबसे जो पावरफुल रुद्राक्ष के हैं या बेहतर, वो कौन सा होता है? पावरफुल सभी रुद्राक्ष है, क्योंकि रुद्र का अक्ष है। तो इनमें मुखों का फर्क? मुखों का फर्क होता है। तो किसको जैसे क्या धर्म? किसी को नेगेटिविटी इशू रहता है ज़्यादा, नज़र दोष ज़्यादा रहता है, 14 मुखी धारण करे। अच्छा। ठीक है। अत्यंत लाभकारी, ठीक है, अत्यंत फल देने वाला, ठीक है। कोई जमीन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, 16 मुखी धारण करे, ठीक है। अब किसी को स्टडी में है, 4 और 6 मुखी का बंद पहने, है ना। किसी कोई ध्यान में है या उसके 5 तत्व अनबैलेंस होते हैं तो वो 5 मुखी पहने, निराकार धारण करे। फेसलेस रुद्राक्ष जिसे कहा गया है, दुर्लभ होता है, ठीक है। अब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में नहीं बन रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गौरी शंकर के साथ 2 मुखी धारण करे, दोनों को एक साथ। जिसकी शादी नहीं हो रही है वो गौरी शंकर धारण करे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझना चाहिए, ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ठीक है। वैभव चाहिए, ठीक है, 7 मुखी धारण करे, बहुत फलदायक होता है। गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी आराध्य हैं, ईस्ट हैं जिनके, 8 मुखी धारण करें। भैरव आराध्य हैं, 8 मुखी धारण करें। अष्ट भैरव के रूप में भी कई जगह उसे पूजा जाता है, अष्टमुखी गणेश के रूप में भी लिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। जिसका सूर्य वीक है, 12 मुखी धारण करे। जिसे बिजनेस में सम्मोहन चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, 13 मुखी धारण करे, ताकि उसकी वाणी से, क्योंकि कामदेव का प्रतीक है 13 मुखी रुद्राक्ष। हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। देखिए, हम भी लेते हैं एक से ऑथेंटिक, क्योंकि आजकल डुप्लीकेसी बहुत है इसमें। यही मेरा अगला सवाल है कि कैसे किसी को पता पड़े कि असली रुद्राक्ष क्या है? देखिए, सर्टिफाइड लैब हैं, कुछ अच्छी लैब हैं, ठीक है। एक्सरे के साथ लें और रिपोर्ट के साथ लें। एक्सरे में आपको उसके अंदर के सीड भी दिख जाएंगे। अच्छा। इसमें कई क्वालिटी ऐसी भी आती है, उदाहरण के तौर पे 13 मुखी है और अंदर 13 सीड, वेरी रेयर। हम जिनसे लेते हैं, क्योंकि हम भी पहनते हैं रुद्राक्ष, हमें रुद्राक्ष से बहुत प्रेम है, हम भी लेते हैं, तो हम ऑथेंटिक ही लेते हैं। कहोगे उसका नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आपके दर्शकों को चाहे 1 रुपया फालतू दे, लेकिन चीज़ जेन्युइन मिले। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम बात करेंगे, नंबर हम दे सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ जैसे हर जगह फ्रॉड है, इसमें फ्रॉड चल रहा है, लोग कर रहे हैं झूठ। मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि किसी की आस्था के साथ खेला ना जाए, किसी के भाव के साथ खेला ना जाए।
अब इसमें पहल कैसे कर सकते हैं? आप और हम बैठे, आज चर्चा हुई रुद्राक्ष पे, है ना, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए पूछा, तो मैं आपका आभारी हूँ कि उन्हें सही ज्ञान मिला, हाँ। सही चीज़ मिले, और ये आप ही हैं उन्हें सही चीज़ दिलवाने में भी सहयोगी बने, बिल्कुल, है ना। जरूरी। तो हम देखो कि हम तो बहुत पहनते हैं, मैंने इन्हें देख करके ही ये सवाल किया मैंने आप। हमने अपनी एक स्वयं के लिए सिद्धमाला भी बनवाई है। अच्छा। उसमें क्या होता है, 1 से 14 मुखी होता है, गौरी शंकर होता है, गणेश होता है, 16 बीड्स लगते हैं उसमें टोटल में। अच्छा। ठीक है, उसमें 9 ग्रह भी आ जाते हैं, 5 तत्व भी आ जाते हैं, त्रिदेव भी आ जाते हैं, एवरीथिंग इंक्लूड हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड उसमें शामिल हाँ, हो और गया। कहा यह भी जाता है कि उसे जिस जगह पे रखा जाए वहाँ से वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। कॉस्टली आती हैं चीज़ें, ठीक है, ये नहीं है कि कीमत लाखों में जाती है। हाँ बिल्कुल जाएगी, जब ऐसी चीज़ें हैं तो लाखों में जाएगी। ठीक है, आज लोग बोलते हैं, कई बार हमने सुना है कई बार कि वो रुद्राक्ष, तो अब छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको, 2 मुखी इंडिया का जो भद्राक्ष है आपको 500-700 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है, वहीं नेपाली 2 मुखी लेने जाओगे 20-25 हज़ार से नीचे नहीं आएगा। अच्छा, और एक मुखी? एक मुखी देखिए कई तरह के होते हैं, जैसे एक मुखी सवार हो गया, एक मुखी अंडर डेवलप हो गया, एक मुखी नेचुरल सेपरेटेड फ्रॉम सवार हो गया। नेपाल में भी कई वैरायटी आती हैं, लेकिन उनके रेट भी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके भी एक अध्ययन का विषय है, रुद्राक्ष जानने का विषय है। इतनी डीपली आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सब तक एक सही रास्ता, सही नॉलेज जानी चाहिए। ठीक है, अब गौरी शंकर है, ठीक है, गौरी शंकर में भी अलग अलग मुखी आते हैं। गौरी शंकर में 10 मुखी भी आता है, गौरी शंकर में 11 मुखी भी आता है, गौरी शंकर में 12 मुखी भी आता है। शिव शक्ति की कृपा के साथ, जिसको सूर्य की भी कृपा चाहिए, वो 12 मुखी गौरी शंकर डाले। अच्छा। शिव शक्ति की कृपा के साथ जिसको 14 मुखी हनुमान जी की कृपा चाहिए, वो 14 मुखी गौरी शंकर डाले। बात को समझ रहे हैं? तो हर एक चीज़ का अपना एक तरीका है, एक बैलेंस है, और ये आपको अच्छी क्वालिटी में अगर अच्छा बीड लेते हैं तो ये कॉस्टली जाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष किस लिए धारण होता है? एक मुखी स्वयं साक्षात शिव का स्वरूप है, मोक्ष भोग प्रदान करने वाला रुद्राक्ष है। लेकिन वो जो एक मुखी जो एक्चुअली में गोल दाना होता है, इट्स अ रेयर टू फाइंड। अच्छा, मिलता नहीं है? वो नहीं मिलता, हाँ, उसके मतलब अब वो मिलना बहुत मुश्किल है। तो भगवान शिव ने क्या किया, उनके वृक्ष में क्या उत्पन्न हुआ, एक मुखी सवार। सवार का मतलब यानी सवारी करना। ठीक है, उसे नाग रुद्राक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष हो उसे वो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अच्छा, तो वो भी नेपाल में मिलता है? रुद्राक्ष सिर्फ नेपाल में मिलता है। मैं आपको, आपके व्यूवर्स के लिए यहीं पे एक हैं सन्नी जी, ठीक है, उनका नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑथेंटिक और बढ़िया रुद्राक्ष, ठीक है, जेन्युइन, कहीं पर भी चेक करवाएं, कुछ भी करवाएं, उन्हें ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा रुद्रनाथ जी, और बहुत सारी जो भ्रांतियाँ या जो चीज़ें चलती हैं समाज में उन पर हमने बात की, चाहे वो एंटिटीज़ हों, चाहे वो नेगेटिव एनर्जीज़ हों। और हम आगे फिर रुद्रनाथ जी से कभी और बात करेंगे, क्योंकि बहुत व्यस्त रहते हैं, और जैसे मैंने बताया कि काठमांडू में रहते हैं, और ख़ास तौर से हमारे लिए पॉडकास्ट वाला के लिए पॉडकास्ट देने के लिए रुद्रनाथ जी यहाँ पर आए। इनका बहुत बहुत आभार है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद महादेव, अच्छा लगा आपसे मिलके, एक आनंद और एक सकारात्मकता ऊर्जा का प्रतीत हुई। जो आपने किया, जो आप कर रहे हैं, एक अच्छे ओहदे पे होके न्यूज़ चैनल में, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में काम करने के बाद भी आपने वो सब त्याग करके एक अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया कि लोगों तक सही नॉलेज जा सके। तो मैं यही कहूँगा, जो ऐसे मेहनत कर रहे हैं, जो एक सत्य ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको आप भी आगे बढ़ाएं अपने सहयोग से, क्योंकि आपके बिना ये भी अधूरे हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनकी वीडियो को, इनकी रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और सुझाव ज़रूर दें, क्योंकि मैं हमेशा सुझाव मांगता हूं, क्योंकि सुझाव से ही सुधार का रास्ता आगे बढ़ता है, निकलता है। आप जो कमियां बताएंगे उसको हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
नमस्कार। महाशय।